इंद्रजीत को लगता है कि ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं किया, तो बाद में वो क्या करता है कि सीता जी का सर काट देता है। और एक आज जगह है श्रीलंका में सीतावाका बोटानिकल गार्डन, वहां पे ये घटना घटी थी ऐसे मानते हैं। तो श्री राम सुन के मतलब हाल उनका मतलब बेहाल हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। वहां पे विभीषण पहुंचते हैं और बोलते हैं कि रावण ऐसा कभी नहीं होने देगा, ये कुछ षड्यंत्र है, सीता जी का सर कभी नहीं कट सकता है। तो उनके गुप्तचर से पता लगाते हैं विभीषण जी, और पता लगता है कि इंद्रजीत एक असुरी यज्ञ करने की तैयारी कर रहा है। और अगर वो असुरी यज्ञ वो संपन्न हो गया तो उसको मारना असंभव हो जाएगा। इसलिए तुरंत विभीषण जी, हनुमान जी और लक्ष्मण जी एक सेना की टुकड़ी लेके वो जगह पर पहुंचते हैं। और युद्ध चलता है, 3 रात 3 दिन कंटिन्यूस युद्ध चलता है। सुंदरकांड इज ऑल अबाउट हनुमान जी, वी नो दैट। सिंस इट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द टॉक, मैं एक थोड़ा ब्रीफ में बैकग्राउंड दे देता हूँ, तो थोड़ा कंटिन्यूटी रहेगा। तो उसमें हम शुरू करते हैं कि जो सुग्रीव ने वानर सेना चारों दिशा में भेजी थी, तो इतने सारे वानर सुग्रीव की आज्ञा का पालन करके इतने दिशा में क्यों गए, तो उसका जो विवरण है वो शिव पुराण में आता है। शिव पुराण में लिखा गया है, और सबको पता भी है कि रावण एक भक्त था शिव जी का, और उसने तपस्या करके अपार शक्ति प्राप्त की थी। तो देवलोक में और भी हलचल मच जाती है, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी का ऑलरेडी वरदान था। तो वो नारद मुनि को पूछते हैं कि अभी क्या किया जाए। तो नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और नारद जी लंका पहुंच के रावण को बोलते हैं कि शिव जी तो भोलेनाथ है, उन्होंने वरदान तो दे दिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि सच में अपार शक्ति मिली है कि नहीं। तो रावण पूछता है कि क्या करना चाहिए। तो नारद जी बोलते हैं कि कैलाश पर्वत को उठा के देख लो, उनका ही निवास है, सबसे भारी स्थल है। अगर वो हो जाता है तो फिर पता चल जाएगा। तो पुष्पक विमान में बैठ के रावण चले जाता है लंका की ओर, लंका से कैलाश की ओर। और जब नजदीक पहुंचता है तब उसका विमान, पुष्पक विमान रुक जाता है। और वो जब रुक जाता है तब नंदी बैल वहां पे आते हैं और बोलते हैं आगे नहीं जा सकते, शिव जी और पार्वती जी का निवास है। तो क्रोधित हो जाता है रावण और बोलता है शिव जी कौन है। और नंदी को वानर बुलाता है कि तू बंदर साइड से हट जा, साइड में हट जा। तो नंदी जी क्रोधित हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि तेरे कुल का नाश वानरों के हाथ से होगा, और मैं ही उन वानरों को शक्ति दूंगा। तो ये श्राप मिलने के बाद भी रावण को अक्ल ठिकाने नहीं आती है। वो पुष्पक विमान से उतर के कैलाश उठाता है, और जब कैलाश पर्वत उठाता है तो पार्वती जी घबरा जाती है और शिव जी से लिपट जाती है। तब शिव जी तय कर लेते हैं कि अब इसका अंत निश्चित है, और अपने छोटे अंगूठे से, पैर के छोटे अंगूठे से कैलाश पर्वत दबा देते हैं। और रावण अंदर उसके नीचे दब जाता है और बहुत जोर से चीखता है। उसका ओरिजिनल नाम दशग्रीव था, क्योंकि उसके 10 सिर थे। लेकिन इस चीख के कारण उसका नाम रावण पड़ा। और वो 1000 साल तक नीचे दबा रहता है, और कई तपस्या करने के बाद शिव जी उसको जाने देते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, उन्होंने तय कर लिया कि इसका अंत निश्चित है, और नंदी जी का श्राप है कि उसके कुल का विनाश वानरों के हाथ होगा। इसीलिए भी श्री राम वानरों की मदद लेते हैं और अन्य मनुष्य की नहीं। और अब थोड़े समय के बाद पराशर संहिता में ये कहानी हम पिकअप करते हैं। पराशर संहिता में कहानी ऐसी है कि शिवजी और पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं, और वो तिरुपति, जो आज का आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहां से गुजर रहे होते हैं। तब नीचे वो दो वानरों को देखते हैं, मेल और फीमेल खेलते हुए। तो शिव जी जान जाते हैं पार्वती जी के मन की इच्छा, और वो भी एक खेल खेलते हैं। और उसके कारण जो शिव जी का वीर्य है वो पार्वती जी को मिलता है, और वो लेकिन ले नहीं पाती है वो वीर्य। इसलिए वो जो फल है वो अग्नि को दे देते हैं, और अग्नि भी नहीं संभाल पाता है। तो वो फल अग्निदेव जो है, फायर के डेमी गॉड, वो वायु को दे देते हैं, और वायु उसे उठा के तिरुपति से निकलते हैं। और वो किसको देते हैं, वो अंजनी नाम की एक वानर है, उनको देते हैं, जो तपस्या कर रही है उस समय शिव जी को प्रसन्न करके संतान प्राप्त करने के लिए। तो वो तपस्या, अंजनी की कहानी ये है कि वो एक अप्सरा थी, पुंजिका स्थला नाम की। वो अप्सरा के साथ बहुत घोर अपराध किया था रावण ने, और मतलब उसको लज्जित किया था। तो उसके कारण वो बृहस्पति ऋषि के वहाँ काम कर रही थी, सेवा दे रही थी। और बृहस्पति ऋषि के बोलने से वो वानर कुल में जन्म लेती है, और बृहस्पति जी का आशीर्वाद होता है कि आप एक दिव्य आत्मा को जन्म देगी। और इसीलिए अंजनी देवी हनुमान जी को, मतलब वो जन्म देती है, क्योंकि वायु उनको वो फल देता है, शिव जी और पार्वती जी का। और कुछ समय बाद जब वाली को पता चलता है, वाली वहाँ का किष्किंधा का राजा है, तो वो, ये पुरानिक एनसाइक्लोपीडिया में इसका उल्लेख है, वो कंब रामायण से लिया गया है। उसके जो कोख पे वो गरम लोहा डाल देता है वाली, कि वो बच्चा जो अंदर है वो मर जाए। लेकिन वो पंचलोहा अंदर कुंडल बन जाता है, और
हनुमान जी को कुछ नहीं होता है, और फिर वहां से निकल जाती है अंजनी देवी। और ये जब जो जो फल दिया है उसका स्थान एज पर लोकल फोकलोर वो हम्पी है, किष्किंधा, जो आज का कर्नाटक स्टेट है, वहां पे ये जगह है, वो ऐसे लोकल मान्यता है। और बहुत सुंदर एक मंदिर भी है, एक पहाड़ पे अंजनी देवी जी का मंदिर है। आनेगुंडी नाम की जगह है, नदी क्रॉस करके, और ऊपर से बहुत खूबसूरत जगह भी है। तो एनीवे वो वहां से आगे चल के अंजनी देवी वहां से निकल के वो हनुमान जी को जन्म देती है गोदावरी के तट पे। तो ये इसका उल्लेख है ब्रह्मा पुराण गौतमी महात्म्य में, कि हनुमान जी का जन्म गोदावरी के तट पे हुआ। और आज भी नासिक में एक जगह है अंजनेरी नाम की, जहाँ पे हनुमान जी का एक अच्छा मंदिर है, और माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म स्थान है वो। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हनुमान जी के 3 जन्म स्थान हुए। तो ये तो हनुमान जी की कहानी हो गई कि शिव जी के अंश है इसलिए मदद कर रहे हैं श्री राम को। और सुग्रीव भी मदद कर रहा है क्योंकि वाली को हराया था, और वाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को अगवा किया था, तो श्री राम ने उनको छुड़ाया था। लेकिन बाकी वानर क्यों भाग लेते हैं, इसका कारण यह है कि रावण ने और सारे देवों के साथ भी अत्याचार किया था। मतलब जो देवों के ऋषि है बृहस्पति, उनकी बेटी सुलेखा के साथ दुर्व्यवहार किया था। अग्निदेव है, उनकी पत्नी स्वाहा के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो इसलिए बृहस्पति अवतार लेते हैं, उनका पुत्र होता है वानर, तार नाम का वानर पृथ्वी पे। और अग्नि देव के पुत्र होते हैं नील, और विश्वकर्मा जो देवों के आर्किटेक्ट है उनके पुत्र होते हैं नल। और आप देखेंगे जब सुग्रीव को वाली ने अपने राज्य से निकाला था, तो उनके साथ जो वानर थे वो ये थे, नल, नील, हनुमान जी और तार। और अन्य वानर भी ऐसे ही जुड़ जाते हैं। अश्विनी कुमार जो देवों के वैद्य है, ट्विंस, उनके जो दो पृथ्वी पर अवतार होते हैं वो महेंद्र और द्विवेद होते हैं, वानर अवतार, जो युद्ध में सहभाग करेंगे। और जामवंत जी भी ब्रह्मा जी के वहां से प्रकट हुए होते हैं। और रावण ने वरुण देव के पुत्र को भी मारा था। तो वरुण के पुत्र इसका बदला लेने के लिए जन्म लिया, उसका नाम था सुषेण, जिन्होंने युद्ध में मदद की थी। तो इसलिए ये सब वानर एकजुट हो जाता है। लेकिन हम सबको पता है कि हनुमान जी अपनी जो ताकत है वो भूल चुके होते हैं। इसलिए वो जामवंत जी उनको याद कराते हैं। जैसे मैंने बताया कि चारों दिशा में गए थे वानर, लेकिन जो दक्षिण दिशा में गए थे वो अंगद, हनुमान जी, जामवंत जी और अन्य वानर गए थे। तो जब वो दक्षिण के तट पे पहुंचते हैं, तब वो अपनी शक्ति का ध्यान उनको कराते हैं जामवंत जी, और फिर वो छलांग लगाने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो ये था बैकग्राउंड। अब वो जब इतना बड़ा समुद्र है वहां से छलांग लगाते हैं, तो अब रास्ते में मैनाक पर्वत प्रकट होते हैं समुद्र से। और वो बोलते हैं कि वायुदेव ने मुझे मदद की थी, इसलिए मैं, आप वायुपुत्र हो तो मुझे मदद करनी है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं जब तक श्री राम का काम संपन्न नहीं हो जाता है मैं आराम नहीं करूंगा। लेकिन धन्यवाद देके वो आगे चले जाता है। फिर आगे वो सुरसा नाग करके एक ओशन या समुद्र की नागिन बाहर आती है, और वो बोलती है कि मुझे खा जाना है। तो हनुमान जी अपना रूप बड़ा ले लेते हैं। जो नॉन स्टोरी है वो मैं थोड़ा फास्ट बोलने का प्रयत्न करूंगा, और जो अनटोल्ड है उसमें थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट करूंगा। लेकिन दोनों का समावेश होगा तभी वो बड़ा पिक्चर समझ में आता है। तो एनीवे वो अपना उनको अष्ट सिद्धि है हनुमान जी को, तो वो अपना स्वरूप बड़ा कर लेते हैं महिमा सिद्धि से। और जब वो नागिन अपना मुंह खोलती है, तो वो मुंह में घुस के छोटा, अनिमा सिद्धि से छोटा हो जाते हैं, अपने आप को छोटा कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और बोलते हैं कि आपने खाया नहीं, मैंने तो आपको आपके मुख में प्रवेश किया था। तो इसके लिए प्रसन्न होके वो आगे जाने देती है। और आके एक राक्षसी पकड़ लेती है हनुमान जी को, सिंहिका नाम की। उसको ऐसी शक्ति होती है कि वो जो शैडो है उसको भी वो खींच लेती है। तो हनुमान जी को खींच लेती है और गल जाती है, लेकिन हनुमान जी बड़े होके पेट फाड़ के बाहर आ जाते हैं और आगे लंका पहुंचते हैं। और लंका पहुंचने के बाद वो अपना छोटा स्वरूप वापस धारण कर लेते हैं। और थोड़ा सूर्यास्त के बाद और छोटा स्वरूप, मतलब एक बिल्ली के जितना स्वरूप लेके वो लंका में सीता जी को ढूंढने की शुरुआत करते हैं। और ये जो स्थान है जहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ पे एक अद्भुत मंदिर है, श्री भक्त हनुमान मंदिर, जो चिन्मय मिशन के द्वारा रेनोवेट किया गया है। रामबोधा करके एक जगह है श्रीलंका में, वहां पे है। और श्रीलंका में कम से कम 50 ऐसे स्थान है जहाँ पे श्रीलंका के लोकल स्थानिक लोग और टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए खुद बोलते हैं कि ये यहाँ पे रामायण की घटनाएं घटी थी। तो ये रामबोधा से हनुमान जी शुरुआत करते हैं सीता जी को ढूंढने की। और वो जब लंका शहर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं बहुत ही जैसे सोने की लंका, हमने सुना है, भव्य जगह है, बड़े बड़े रास्ते हैं, भव्य महल है, 7-8 माले के महल है। और जो फुटपाथ है वहाँ की उसमें भी हीरे मोती जड़े हुए हैं। और ऐसे हर एक काफी महलों, प्रमुख जो महल है और छोटे मोटे महल में हनुमान जी ढूंढते हैं। और ढूंढते ढूंढते फिर लंकिनी का भी मैंने उल्लेख करना भूल गया, लंकिनी वहां पे आती है और हनुमान जी को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन हनुमान जी उसको हरा के आगे बढ़ते हैं। और कुछ समय ढूंढते ढूंढते फिर रावण के महल में प्रवेश करते हैं।
और वहां पे देखते हैं कई सारी महिलाएं वहां पे पड़ी हुई है। कुछ ने वस्त्र पहने हैं, किसने नहीं पहने हैं, कोई मदिरा पी के सोई है, कोई ऐसे ही सोई है, कुछ अपने खुशी से है, कोई जबरदस्ती वहां पे है। तो वो हनुमान जी अपने आप को सोचते हैं कि सीता जी अपनी जान दे देगी लेकिन ऐसे पापी स्थान पे नहीं रहेगी। और वो रावण को भी देखता है, वो कमरे में सो रहा है। तो हनुमान जी वहां पे से तय करते हैं कि मैं कोना कोना छान लूंगा लंका का। और ऐसे ढूंढते ढूंढते वो अशोक वाटिका आते हैं। तो अशोक वाटिका में एक छोटी सी नदी है। तो अशोक वाटिका मतलब आज का एक आज भी है अशोक वाटिका, नुवारा एरिया शायद एरिया का नाम है। तो वहां पे वो पहुंचते हैं और वो छोटी नदी के वहां रुक जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे सीता जी जरूर आएगी, क्योंकि सुबह होने वाली है और संध्या वंदना करने जरूर आएगी। मतलब महिलाएं भी करती थी संध्या वंदना पहले से। तो वो वहां पे रुकते हैं। और मतलब एक उसका ज्योग्राफी और थोड़ा ऐड करता हूँ कि जब रावण ने अपना एरियल विमान उतारा था, तो वहां पे एयरपोर्ट है वेरागन टोटा करके। आज भी वो स्थान है श्रीलंका में। ऐसे रावण के 6 एयरपोर्ट थे। तो वेरागन टोटा के पास में एक किला है सीता कोटवा नाम का। तो वहां पे रावण ने सीता जी को बंदी बनाया था। तो हम सोचते हैं कि रावण इतना दुष्ट था, इतनी महिलाओं के साथ उसने अपराध किया था, तो सीता जी के साथ क्यों नहीं किया। तो उसकी जो कहानी है वो व्यास महाभारत में आती है। तो व्यास महाभारत में उल्लेख है कि रावण ने रंभा पर भी जबरदस्ती की थी। और रंभा कुबेर की बहू यानी कुबेर के लड़के नल कुबेर की पत्नी थी। और उसके साथ भी अपराध किया था। तो रंभा ने बहुत उनको रावण को बोला भी था कि मैं बहू हुई तो बेटी बेटी हुई आपकी। लेकिन रावण ने सुना नहीं था। तो जब रंभा के पति नल कुबेर को ये पता चलता है, तब वो लंका पहुंच के रावण को श्राप देता है कि आज के बाद अभी किसी भी महिला पे तूने जबरदस्ती की तो तेरा सर फट जाएगा। इसीलिए सीता जी यहाँ पे सुरक्षित रही। और फिर वहां पे इंद्रदेव भी आते हैं। तो इसमें और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि हम देखेंगे कि ये एक्चुअली सेलेस्टियल वॉर था। मतलब श्री राम और रावण के बीच में तो युद्ध था ही, लेकिन कितने सारे सेलेस्टियल्स इसमें सहभागी हुए वो हम देखेंगे। तो इंद्रदेव वहां पे आते हैं। और राक्षसी जहाँ पे जो है सीता जी के आसपास, उनको स्तब्ध करके प्रकट होते हैं सीता जी के पास। और उनको एक चावल और घी चावल देते हैं कि आप ये खा लो, आपको भूख नहीं लगेगी जब तक आप ये जगह पर है। तो सीता जी बोलती है मैं कैसे मान लूं, आप राक्षस भी हो सकते हैं। तो इंद्र जी हवा में फ्लोट करते हैं। और जो उनका तेज होता है उसके कारण उनके जो गले में पुष्प की माला है वो मूर्छित नहीं होती है। और उन इतने तेज में भी उनकी आंख ब्लिंक नहीं होती है। इसलिए सीता जी मान जाती है कि ये इंद्रदेव है। और वो घी चावल खा लेती है। इसलिए उनको जो 10 से 11 महीने वो बंदी रही, उस समय उनको भूख नहीं लगती है। तो मैंने बताया था सीता कोटवा, वैसे ही वो सीता कोटवा से वो रावण एक इनसिक्योर राक्षस है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे, ये अभी लोकल फोकलोर की बात कर रहा हूँ। तो सीता कोटवा से सिगिरिया करके नाम है, श्रीलंका के उत्तर में। वहां बंदी बनाया था। फिर वहां से वो रावण जब रथ में सीता जी को अशोक वाटिका की तरफ लेके आ रहा था, तब रास्ते में एक सीता गोली करके एक जगह है, जहाँ पे रावण ने सीता जी को खाने के लिए चावल दिए थे, लेकिन सीता जी ने वो चावल बाहर फेंक दिए। तो सीता गोली में आज भी चावल की बहुत मान्यता है। और जो स्थानिक लोग हैं वो चावल को संभाल के सुरक्षित रखते हैं और उसको शुकन मानते हैं। तो फिर बाद में अशोक वाटिका में रही। और वो जो राक्षसी थी अशोक वाटिका की, जो गार्ड कर रही थी सीता जी को, वो रहती थी एक स्त्रीपुरा नाम की एक जगह, आज भी है लंका में, वहां पे रहती थी। तो कमिंग बैक टू अशोक वाटिका, हनुमान जी वहां पे रुके हैं नदी के तट पे, छोटी सी नहर है कि सीता जी यहाँ पे आएगी। तब राक्षस रावण भी आते हैं। और वो वापस प्रसन्न करने का प्रयास करता है सीता जी को कि मेरे पास इतना धन है, दौलत है, मेरी जितनी भी रानियां हैं, जितनी भी पत्नियां हैं, जितनी भी बंदी अप्सराएं हैं, वो सब को आपकी सेवा में लगा दूंगा। लेकिन एक घास का तिनका आगे करके सीता जी बोलती है कि तू, मतलब बहुत बड़ा भला बुरा कहती है, बोलता है कि श्री राम एक लायन है और तू उनके सामने कुत्ता है, तू टिक नहीं पाएगा, घोर अपराध मत कर। लेकिन रावण फिर क्रोधित होकर बोल देता है कि अगर 12 महीने का समय दिया है और उस समय में अगर आप नहीं मानी, तो मैं राक्षसी को बोल दूंगा कि आपको खा जाए। और वहां से चले जाते हैं। और कुछ समय बाद जब सीता जी अकेली होती है, तब हनुमान जी प्रकट होते हैं वहां पे। और मतलब ये स्टोरी सबको पता है, लेकिन वो मतलब उसका जो सीता पोकना करके एक जगह अशोक वाटिका में स्थान है, जहाँ पे हनुमान जी का साइज ट्रांसफॉर्मेशन के पत्थर पे चिन्ह है। मतलब एक बड़े फुटप्रिंट और एक छोटे फुटप्रिंट, जो उन्होंने साइज ट्रांसफॉर्म करके उन्होंने बोला था सीता जी को कि मैं आपको यहाँ से छुड़ा सकता हूँ। और सीता जी का जवाब जो है वो व्यास महाभारत में है कि मुझे श्री राम को खुद आना पड़ेगा अपने सम्मान के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए। यहाँ ये जो पूरा समुंदर है दुखों का, उससे छुड़ाने के लिए श्री राम को खुद आना पड़ेगा। इसलिए वो हनुमान जी
के साथ नहीं जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं ना हनुमान जी छलांग लगा सकते थे तो सीता जी को वहां से निकाल सकते थे। तो एनीवे फिर हनुमान जी बोलते कि मुझे कुछ जो दुश्मन है उसकी एक अंदाजा लगाना है कि ताकत कितनी है, तो वो अशोक वाटिका नष्ट करते हैं। रावण काफी सेनापति को भेजता है, अपना लड़का भी भेजता है अक्ष, जो सब मारे जाते हैं। और फिर इंद्रजीत आके ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है। तो ब्रह्मा जी का वरदान था कि उस हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक मुहूर्त, मतलब आज के 48 मिनट लगभग, उतना उनका इफेक्ट रहेगा। और हनुमान जी स्वयं देखना भी चाहते हैं रावण को, तो इसलिए वो चले जाते हैं। और कोर्ट में, असेंबली में आपको सबको पता है कि फिर वो पूंछ जलाने का प्रयास होता है और पूंछ बढ़ती जाती है। फिर अंत में हनुमान जी तरस खाते हैं जो सैनिक है, और अपनी पूंछ को जलाने का करते हैं, क्योंकि उनको देखना भी था। और वो पूरे लंका में घुमाते हैं हनुमान जी को, और हनुमान जी पूरा अनुमान लगाते हैं कि शहर में क्या क्या प्रमुख जगह कहाँ का है। लेकिन अग्नि है तो अग्नि तो नुकसान करेगी। तो जब राक्षसी अशोक वाटिका में सीता जी को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है हनुमान जी के साथ, क्योंकि अशोक वाटिका तो तहस नहस हो चुकी है, तो सबको पता चल गया कि वानर है। तो सीता जी वापस अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा करती है, और बोलती है कि अगर मैं मन वाचा और अपने कर्म से पतिव्रता हूँ, तो हनुमान जी को कुछ नहीं होना चाहिए। और सच में तुरंत हनुमान जी को आभास होता है कि मुझे जो दर्द था अग्नि का, वो नहीं हो रहा है। तो वो शांत हो जाती है अग्नि। और सबको पता है कि लंका को पूरी तहस नहस करके फिर वो जब आराम करने जाते हैं समुद्र के तट पे, वहां पे उनका पसीना पानी में गिरता है, और एक मकर, मतलब सी क्रोकोडाइल कन्या वहां पे आती है, और वो जो पसीना है वो गल लेती है। और उसके कारण वो गर्भवती हो जाती है, और तुरंत पुत्र पैदा होता है, और जिसका नाम मकर ध्वज करके है। इसकी कहानी कृतिवास रामायण में है। और हम सब सोचेंगे कि ऐसे कैसे हुआ, लेकिन ऐसे अन्य उदाहरण भी है। फॉर एग्जाम्पल, जो महर्षि व्यास है, उनका भी वैसे ही जन्म हुआ था। मतलब पराशर ऋषि ऋषि और सत्यावती के संभोग के बाद वो तुरंत गर्भवती हुई थी, और तुरंत पैदा हुए थे, और वो तुरंत बड़े भी हो गए थे। ऐसे ये व्यास महाभारत में उल्लेख है। और ऐसी कहानी स्कंद पुराण में घटोत्कच की है, जो भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। तो ऐसे कई उदाहरण है। तो ऐसे मकरध्वज को फिर बाद में रावण का जो दूसरा पुत्र है मही रावण, वो पाताल लंका का राजा है, उसको इतना शक्तिशाली है, हनुमान जी का पुत्र है, तो वो मकरध्वज को अपना सेनापति बना लेता है। और जहाँ पे ये लंका तहस नहस हुई थी, ऐसे एक स्थान है उसानगोड़ा, दक्षिण श्रीलंका में। तो वहां पे आज इतने लाखों साल के बाद भी कुछ वहां पे उगता नहीं है, पूरा तह मतलब बंजर हो गया। और अब हनुमान जी वापस पहुंचते हैं अशोक वाटिका, जस्ट एक कंफर्म करने के लिए कि सीता जी सुरक्षित है, और देख के सुरक्षित है, बात करके उनकी आज्ञा लेके फिर वापस छलांग लगा के तट पे आ जाती है। और ये जो जगह है वो महेंद्रगिरी कार्डमम हिल रेंज है, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे, वेस्टर्न घाट्स जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे एक जो ये पर्वत श्रृंखला का लास्ट जो पर्वत है, मरुथवा नाम का पर्वत है, वहां से छलांग लगाई थी, ऐसे स्थानिक मान्यता है। तो जो बाकी के वानर है वो बहुत प्रसन्न होते हैं सुन के कि सीता जी सुरक्षित है, और उनका स्थान का पता चल गया है। और वो खुश भी हो जाते हैं कि उन्होंने इतने सारे राक्षसों को मारा। और कैसे मारा वो उल्लेख भी है, स्तंभ स्तंभ का उल्लेख है, और परिघेण, ऐसे दो उल्लेख है। तो स्तंभ का अनुवाद हम आयरन रॉड या एक स्पीयर कर सकते हैं, और परिघेण का जो संस्कृत शब्द का अनुवाद एक गदा होती है, मेस। तो एनीवे वो श्री राम के पास पहुंचते हैं, किष्किंधा, सब बहुत खुश हो जाते हैं कि सीता जी का पता चल गया है। और वो फिर पूरी वानर सेना को तैयार करते हैं लंका की तरफ जाने के लिए। और एक मुहूर्त देखते हैं, तभी भी मुहूर्त देखते थे, तभी देखते थे, इसलिए आज हम देख रहे हैं। तो अच्छा मुहूर्त देख के वो पूरी वानर सेना निकलती है किष्किंधा से, और तट पे पहुंचती है। तो श्री राम अभी भी चिंतित है, क्योंकि हनुमान जी तो पहुंच गए छलांग लगा के, इतनी बड़ी वानर सेना कैसे पहुंचेगी। तो वो एक जगह पे आके, एक छोटा सा पर्वत है, वहां से समुन्दर को देखते हैं। वो जगह आज भी है, रामरपथम करके, तमिलनाडु में कोडियाकराई करके एक गांव है। तो वहां से वो समुन्दर का निरीक्षण करते हैं और चिंता व्यक्त करते हैं। तो सुग्रीव वापस उनको सांत्वना देते हैं, और फिर पहुंचते हैं रामेश्वरम, क्योंकि वो शायद सबसे अच्छा स्थान है लंका पहुंचने का। और वापस वहां पे अपना दुख प्रकट करते, लक्ष्मण जी के साथ अकेले में बैठे होते कि सीता जी के बिना मेरा दुख बढ़ते जा रहा है दिन भर दिन, और मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इतना दुख हो रहा है। तो लक्ष्मण जी सांत्वना देते हैं, और ये स्थान आज एकांत रामस्वामी मंदिर है रामेश्वरम में, ऐसे माना जाता है। तो जैसा ये हो रहा है, वैसे लंका में भी डिस्कशन शुरू हो गए। रावण अपने सेनापतियों के साथ, भाइयों और बेटों के साथ वार्तालाप कर रहा है कि क्या करना चाहिए। तो वहां पे विभीषण वापस सलाह देता है, जैसे पहले भी दिया था, कि सीता जी को लौटा दो,
और अपने कुल का नाश होने से बचा लो। लेकिन वहां पे सब लोग उनका अपमान करते हैं, इंद्रजीत भी करता है और रावण भी अपमान करता है, जिसके कारण विभीषण अपने 4 राक्षस दोस्तों के साथ आज्ञा लेके, रावण की आज्ञा लेके लंका छोड़ के राम के शरण में आ जाता है। और ये जो स्थान है वो आज भी विभीषण मंदिर है, रामेश्वरम के कुछ दूर। वहां पे रामेश्वरम में आज भी ये मंदिर है जहाँ पे विभीषण मिले थे और उनका सिंबॉलिक राज्याभिषेक किया था श्री राम ने। क्योंकि तभी राज्याभिषेक से पहले थोड़ा डिस्कशन होता है कि विभीषण है, रावण का भाई है, इनको लेना चाहिए कि नहीं। लेकिन तभी सीता जी ने अशोक वाटिका में बताया होता है हनुमान जी को कि सिर्फ एक व्यक्ति है जो बोल रहा है रावण को कि लौटा दो मुझे। और हनुमान जी ने भी जब वो असेंबली में, कोर्ट में थे रावण के, तब विभीषण अकेला बोल रहा था कि इनको नहीं मारना चाहिए, ये तो एक दूत है, और प्लस आप सुलह कर लीजिए, ये एक वानर इतना ताकतवर है तो उनकी सेना कितनी ताकतवर होगी। तो ये सब बात सुन के, और श्री राम भी बोलते हैं मेरे शरण में जो आया मैं उनको शरण दूंगा। और इसलिए हम बोलते हैं ना कि भक्त के लिए हमेशा प्रभु हाजिर होते हैं। तो इसलिए विभीषण को शरण में ले लेते हैं और विभीषण तुरंत पूरा प्लान बताना शुरू कर देता है, लंका का लेआउट, कौन सेनापति कैसे है। और ये सब प्लान से फिर संतुष्ट होके श्री राम पूछते भी है कि अभी ये समुंदर क्रॉस करने का कोई उपाय बताइए। तो विभीषण बोलते हैं कि आप वरुण देवता की प्रार्थना कीजिए। और वरुण देवता की प्रार्थना करने श्री राम बैठ जाते हैं। 3 दिन 3 रात तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन वरुण देव प्रकट नहीं होते। तो क्रोध में आके श्री राम अपने जो शस्त्र है, दिव्य शस्त्र, समुन्द्र में डालते हैं, डालते हैं, तो जिसके कारण काफी धुआं और काफी गर्मी पैदा होती है समुन्द्र में। और वरुण अपने जो सी स्नेक्स होते हैं उनके साथ आते हैं बाहर, और बाहर आके श्री राम को पूछते हैं कि आप आज्ञा दीजिए। तो बोलते हैं कि मुझे क्रॉस करना है। और वो तब तक ब्रह्मास्त्र अपना उसका मंत्र उच्चार से उसको अपने धनुष में लगा चुके होते हैं श्री राम। तो बोलते हैं कि मैं ये ब्रह्मास्त्र से पूरा समुन्द्र सुखा दूंगा। तो वरुण जी बोलते हैं कि मत सुखाइए, मैं आपको सेतु बनाने की मदद करूंगा। तो लेकिन ये ब्रह्मास्त्र छोड़, एक बार मंत्र उच्चार हो गया तो उसको कहाँ तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो कहाँ छोड़े? तो वरुण देव बोलते हैं कि बहुत उत्तर में एक जगह है जहाँ पे अधर्मी अधर्मी अबीर जो है वो रहते हैं, वो वेदों के खिलाफ है। और वहां पे वो जो मेरा जल है, पानी है, वो पीते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। तो वो उसका कुछ कीजिए। तो इसके लिए वो बाण वहां पे छोड़ते हैं श्री राम। ये वाल्मीकि रामायण में है। और वो जो छोड़ते हैं उसका वर्णन बहुत खूबसूरत है, जिसके कारण हम आगे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्थान कहाँ होगा। वो वर्णन ऐसा है कि वो स्थान का नाम था द्रुमकुल्य। और जब ब्रह्मास्त्र वहां पे गिरता है जमीन में, तो बहुत बड़ा एक व्रण या एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण जो जमीन से एक पानी का स्रोत बाहर आता, पानी के कारण बाहर आता है। और दूसरा आजू बाजू जो है वो पूरा बंजर हो जाता है, और एक कैविटी जैसा एक कूप कहा गया है, कूप बन जाता है। मतलब एक डिप्रेशन, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद कैसे वो जगह डिप्रेस हो जाती है, वैसे हो जाता है। और वहां पे पूरा बंजर हो जाता है, और उसको कुक्ष कहा गया है, या कैविटी या बेसिन जैसे मैंने बताया। और लेकिन श्री राम ये होने के बाद थोड़ा सोचते हैं कि वहां पे लोग भी रह रहे हैं। तो वो आशीर्वाद देते हैं कि वहां पे जो अभी तो बंजर बन गया है, रण बन गया है। तो वहां पे जो बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए थोड़े फल फूल होंगे, और स्नेह के कुएं होंगे, स्नेह यानी तेल, ऑयल, तो उसके कुएं हो गए। तो अभी हम अंदाजा लगाएंगे कि ये इसका इक्विवेलेंट कहाँ होगा। उत्तर में, आप रामेश्वरम के उत्तर में अगर देखेंगे तो मंगोलिया और ईस्ट तुर्किस्तान जिसको चाइना ने जबरदस्ती छीन के आज शिंजियान बोलते हैं उसको। लेकिन ईस्ट तुर्किस्तान रिपब्लिक और मंगोलिया के बीच में एक लेक है, लेक लॉप नूर। और यही वो लेक है जो ब्रह्मास्त्र के कारण उत्पन्न, दोनों साइड एक डेजर्ट है, कुमताक डेजर्ट और तकला मकान डेजर्ट। और एक बेसिन है, तारिम बेसिन। तो तारिम बेसिन का उल्लेख खूब बोला गया है। और ये जब फल फूल हो जाता है तो उसको, वो क्षेत्र का नाम दिया जाता है मरु कंटारा। तो मरु यानी डेजर्ट, और कंटारा यानी फॉरेस्ट, या जहाँ पे फल फूल उगते हैं। और इसका इक्विवेलेंट जो जगह है ईस्ट तुर्किस्तान रिपब्लिक में, इज टकला मकान। और उनके स्थानिक भाषा में टकला यानी बैरन, कुछ जहाँ बंजर, और मकान यानी जहाँ लोग रहते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ऑयल के 3 कुएं भी है, टैरिम बेसिन में 3 कुएं है, जैसे वाल्मीकि रामायण में बताया गया था। तो इसके लिए जो ब्रह्मास्त्र श्री राम ने छोड़ा था वो वहां पे ईस्ट तुर्किस्तान मंगोलिया बॉर्डर पे गिरा था। तो अभी आगे चलते हैं। तो अभी इसका आगे जो उल्लेख है वो हम शिव पुराण और स्कंद पुराण से लेते हैं। तो सेतु बनाने के लिए नल तैयार है, जो विश्वकर्मा जो देवों का आर्किटेक्ट है। लेकिन उसके पहले श्री राम तय करते हैं कि मुझे गणेश जी की पूजा करनी है। कोई भी अच्छा काम करने से पहले हम आज भी श्री गणेश की पूजा करते हैं, और वरुण देव को भी वापस पूछते हैं, और बाद में शिव जी की पूजा करते हैं, और एक लिंग स्थापित करके शिव जी की पूजा करते हैं। तो वो जो लिंग स्थापित करते हैं उसका नाम स्कंद पुराण में राम तीर्थ दिया गया है, जो रामेश्वरम में आज भी है।
आज वो पवित्र स्थान का बहुत ही अच्छा खूबसूरत शांत जगह है। वहाँ पे एक छोटा सा कुंड भी है पास में। उस स्थान का आज जो की जो रक्षा कर रहे हैं, जो उसका देखभाल कर रहे हैं, वो वैष्णव समाज की पुष्टि मार्ग के जो है वो वहाँ पे उनका मंदिर है, वो देखभाल कर रहे हैं। और ये राम तीर्थ का दूसरा एक महत्व यह है कि वो आज भी है, लेकिन महाभारत के समय भी था। तो जब युधिष्ठिर ने युद्ध के समय बोला था अश्वत्थामा मर गया है, और बाद में हल्के से बोलते हैं हाथी, तो वो उसको उनको युधिष्ठिर को पाप लगा था। उनका रथ जो हवा में था वो नीचे भी जमीन पे छू गया था। तो पाप का, युद्ध के बाद पाप का प्रायश्चित करने स्कंद पुराण में दूसरे जगह पे उल्लेख है कि वो हस्तिनापुर से पैदल आते हैं राम तीर्थ तक। और जब ये राम तीर्थ पर तपस्या करते हैं शिव जी के लिए, तब उनका वो प्रायश्चित पूरा होता है, जो उनको वो आधा सच बोलने के लिए जो पाप लगा था वो। तो ओके, वापस हम फिर इस पे आते हैं कहानी पे। तो ये शिव जी वहाँ पे प्रकट होते हैं राम तीर्थ पे, और श्री राम को आशीर्वाद देते हैं, और बोलते हैं कि आप निश्चित रहिए, अब विजय आपकी होगी, आशीर्वाद देते हैं। और फिर वहाँ पे श्री राम 9 पत्थर समुन्द्र में डालते हैं, जिसके बाद सेतु का निर्माण शुरू होता है, और सारे वानर लग जाते हैं, और 5 दिन में इतना लंबा सेतु बन जाता है, जो आज के रामेश्वरम से श्रीलंका में तलाई मनार नाम की जगह है वहाँ पे जोड़ता है। तो इसके लिए ये मैनमेड ब्रिज है, और इसका कई मतलब साइंटिफिक रिसर्च भी किया है। तो उसमें एक रिसर्च ऐसा भी था कि जो ऊपर का जो लेयर है और नीचे का लेयर है, उसमें अंतर है समय का, और जो ऊपर का जो लेयर है वो पुराना है नीचे से। तो मतलब इसका मतलब है वो पुराना पत्थर कहाँ से लेके आके वो नए पत्थर के ऊपर स्थापित किया गया है। तो ये साइंटिफिक इक्विवेलेंट एविडेंस है। एनीवे, अभी वानर सेना, श्री राम, लक्ष्मण जी, बाकी सब अन्य लोग लंका पहुंचते हैं। और लंका पहुंच के वो मतलब अपने वैदिक परंपरा है कि युद्ध में नुकसान होता है, लोग मरते हैं, तो उसको बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इसलिए श्री राम अंगद को भेजते हैं दूत करके कि आप रावण को जाके बोलो कि सीता जी को वापस लौटा दो, और लौटा देते हैं तो युद्ध नहीं होगा, और मैं उनको माफ करने के लिए तैयार हूँ। तो जब अंगद पहुंचते तो रावण उनको बंदी बनाने का कोशिश करते, तो अंगद आसानी से निकल जाते हैं। तो अभी युद्ध अनिवार्य है, नुकसान होना अनिवार्य है जान का। तो अभी जो युद्ध का शुरुआत है वो महाभागवत उपपुराण में उसका एग्जैक्ट तारीख भी दिया गया है कि वो जो पितृपक्ष है उसके पहले दिन शुरुआत होती है युद्ध की। और ये पितृपक्ष का पहला दिन होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, जो हम गणेश अनंत चतुर्दशी के बाद के दिन जो विसर्जन होता है गणपति बापा का, उसके बाद का दिन है। तो ये महाभागवत उपपुराण में लिखा गया कि पितृपक्ष का पहला दिन था, इसलिए श्री राम ने अपने पितरों को याद किया, उनकी पूजा की, उनको पिंडदान दिया, और उनके आशीर्वाद लेके ही युद्ध शुरू किया। और ये जो 16 दिन चलता है पितृपक्ष, सर्व पितृ अमास तक, तो वो पूरे 16 दिन उन्होंने इतने युद्ध भूमि में भी समय निकाल के पितरों की पूजा की। मतलब ये अद्भुत है, और पितरों का आशीर्वाद इतना जरूरी है। तो जब युद्ध की शुरुआत होती है तो घमासान है, वानर किला चढ़ने लगते हैं, उनके पास हथियार नहीं है, तो पत्थर से, पेड़ों से करते हैं। और सब राक्षस के पास हथियार है, लेकिन दोनों साइड कई लोग मरते हैं, कई सेनापति मरने लगते हैं राक्षस के, क्योंकि यहाँ पे वानर सेना बहुत ही शक्तिशाली है। नंदी ने उन वानरों के बल को बल दिया है उनके भुजाओं में। तो जब कई वानर मरने लगते हैं, तब रात के समय क्या होता है, राक्षस को ये के पास वो ताकत होती है कि वो अदृश्य हो जाए। तो इसलिए वो अदृश्य होकर काफी वानरों को मारने लगते हैं। तब वहां पे विभीषण मंत्र बोल के, ये व्यास महाभारत में इसका उल्लेख है कि विभीषण मदद कैसे करते हैं इस मामले में। तो जब वो मंत्र उच्चार करते हैं तो सब राक्षस दिखने लगते हैं, और इसलिए फिर वापस युद्ध इक्वल हो जाता है, और वानर राक्षसों को मार सकते हैं। सिर्फ इंद्रजीत को जो वरदान था ब्रह्मा जी का, उसके कारण वो अदृश्य रहता है। तो उसके कारण वो अदृश्य होकर एक नाग अस्त्र चलाता है इंद्रजीत, जिसके कारण श्री राम और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, और बेहोश होके गिर जाते हैं। तो तब चिंता होती है वानर सेना को क्या करे, और खुश होके इंद्रजीत अपने महल में चले जाता है। तो तब गरुड़ आते हैं। जैसे मैंने बताया ये सेलेस्टियल वॉर है, सब सेलेस्टियल्स इसमें इन्वॉल्व है, कैसे कैसे मदद करेंगे श्री राम को रावण का आतंक खत्म करने के लिए। तो गरुड़ वहां पे पहुंचते हैं, जो विष्णु जी का वाहन है, और वो गरुड़ और नाग में पहले से दुश्मनी थी। तो इसके लिए गरुड़ को आते देख के जो नाग अस्त्र के कारण जो नाग आए थे वो सब चले जाते हैं, और श्री राम और लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं, और बाकी भी जो घायल हुए थे, और युद्ध वापस आगे शुरू होता है। अब क्या होता है कि रावण खुद युद्ध भूमि पे उतरता है, और जब वो खुद युद्ध भूमि पे उतरता है तब वो सबसे पहले लक्ष्मण जी के साथ उसका युद्ध होता है, और लक्ष्मण जी के साथ युद्ध में लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं। और तब हनुमान जी वहां पे आके रावण को जोर से मुक्का मारते हैं रावण की छाती पे, जिसके कारण रावण को खून की उल्टी होती है, और उसका सारथी उन रावण को साइड लेके जाता है, और हनुमान जी लक्ष्मण जी को सुरक्षित जगह पे मतलब औषधि के
उपचार के लिए लेके जाता है। और फिर वापस रावण जब लौटता है, रावण का मुकाबला होता है श्री राम से। श्री राम आसानी से रावण को हरा देते हैं, लेकिन उसको मारते नहीं है, क्योंकि रावण में अभी भी उसके दिल में खराब विचार है सीता जी के कारण। इसलिए वो उसको हरा के बेइज्जत करके जाने देता है। और दुखी होकर रावण वापस अपने महल में पहुंचता है, और महल में पहुंच के आदेश देता है कि कुंभकर्ण को उठाया जाए। तो कुंभकर्ण ऐसा योद्धा है जिसको सोने के लिए निश्चित समय था, और अगर उसको बिन समय उठाया गया तो उसकी जान को हानि है। लेकिन रावण इतना स्वार्थी है और काम मोह में इतना लोथपोत है कि उसने वो भी चिंता नहीं की, कुंभकर्ण को उठाता है। कुंभकर्ण कभी हारा नहीं है। और ये जो कुंभकर्ण की जगह है वो लंका में कुंभकर्ण गाला नाम की एक जगह है, वहां पे सोया था कुंभकर्ण, ऐसा माना जाता है। तो कुंभकर्ण फिर कभी हारा नहीं है, तो वो जब युद्ध भूमि पर उतरता है तो काफी नुकसान पहुंचाता है। तो लक्ष्मण के साथ जो युद्ध होता है वो स्टेलमेट होता है, मतलब एक दूसरे को कोई हरा नहीं पाता है। लेकिन कुंभकर्ण को रावण को हराना था, इसलिए लक्ष्मण को साइड करके वो श्री राम के साथ युद्ध करने लगते हैं। तो तब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और श्री राम को बोलते हैं कि आप दुर्गा जी की पूजा कीजिए। तो ये पितृपक्ष का 9वां दिन है, 9 में। तो श्री राम बोलते हैं कि पितृपक्ष में मतलब जो कृष्ण पक्ष भी हुआ, वेनिंग मून, तो उसमें दुर्गा माता की पूजा कैसे करूं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं उनको विनंती करता हूँ, क्योंकि दुर्गा जी की शक्ति के बिना आप इस राक्षस को हरा नहीं पाएंगे। तो दुर्गा जी प्रसन्न होकर प्रकट होती है और आशीर्वाद देती है, जिसके कारण श्री राम कुंभकर्ण को हरा सकते हैं। इसका उल्लेख महाभागवत उप पुराण में है, और ये 9वें दिन होता है। और फिर ये होने के बाद जो रावण के 4 बेटे हैं वो रावण चिंत दुखी हो जाता है। तो रावण के जो 4 बेटे हैं वो सांत्वना देते हैं कि मैं उतरता हूँ, मैं हम उतरते हैं मैदान में। और वो 4 बेटे हैं नरंतक, देवांतक, ऋषिरस और अतिकाय। और वो बहुत पराक्रमी है, तो इसलिए रावण बोलता है ठीक है आप जाओ। और उनके साथ और अन्य सेनापतियों को भी भेजता है। तो उसमें 3 तो तुरंत मर जाते हैं, अतिकाय को नहीं मार पाते वानर सेना। तो लक्ष्मण का भी बहुत लंबा युद्ध चलता है, लेकिन वो नहीं मार पा रहा है। तो उसके कारण मतलब वो जितने भी शस्त्र का वार करते हैं लक्ष्मण जी, लेकिन उसको कुछ असर नहीं होता है। तब वायु देवता वहां पे आते हैं, मतलब वापस एक सेलेस्टियल डेमीगॉड आए। और वायु देवता लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि इसको ब्रह्मा जी, अतिकाय को ब्रह्मा जी का वरदान है, उसने ब्रह्मा जी का कवच पहना है, इसलिए कोई दिव्य शस्त्र उसको कुछ कर नहीं पा रहे। तो आप ब्रह्मास्त्र का उपयोग कीजिए। और ब्रह्मास्त्र के उपयोग से लक्ष्मण जी ब्रह्मा जी का कवच पार करके अतिकाय की मृत्यु होती है। तो बैक टू लंका, रावण चिंतित हो जाता है। और चिंतित होने के बाद वहां पे इंद्रजीत आता है। तो इंद्रजीत वापस सांत्वना देता है, और वो मैदान में उतरता है। उतरने के पहले वो एक असुरी यज्ञ करता है, और एक बकरे का बलि चढ़ा के युद्ध में उतरता है। और ब्रह्मास्त्र, वो अदृश्य अभी भी हो सकता है, वो देख नहीं पा रहा है कोई उसको, तो इसलिए वो अदृश्य अवस्था में वार करता है। ब्रह्मास्त्र के कारण श्री राम और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, और बाकी कई सेनापति बहुत ही खराब अवस्था में युद्ध भूमि पे पड़ जाता है, एक्सेप्ट विभीषण जिनको चिरंजीव का आशीर्वाद था, और हनुमान जी जिनको एक मुहूर्त तक ही ब्रह्मास्त्र का असर रहेगा। तो जामवंत एकदम ढीली अवस्था में हनुमान जी को बुलाते हैं, और उनको बोलते हैं कि एक द्रोणागिरी आज भी है उत्तराखंड में एक जगह, वहां से संजीवनी बूटी लाना है। ये कहानी सबको पता है, लेकिन इसकी ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो छलांग लगा के वहां जाते हैं, और ढूंढ मतलब पता नहीं होती है संजीवनी बूटी कैसी है, उसको अंधेरे में चमकना होता है, लेकिन वो चमक नहीं रही है कुछ कारण से, तो पूरा पर्वत उठा के लाते हैं। तो आज भी उत्तराखंड में एक जोशी मठ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक बद्रीनाथ को जाता है, और एक द्रोणागिरी नाम का एक गांव है नीचे, गांव से एक ऊपर 12-15 किलोमीटर का एक ट्रैक है। अच्छा आसान सा ट्रैक है, लेकिन खूबसूरत जगह है। तो वहां पे आज भी गांव के लोग हनुमान जी को नहीं मानते हैं। वो राम कथा करते हैं, तब वो हनुमान जी की एंट्री पे वो रोक देते हैं। और ये सच बात है, मतलब मैंने खुद सरपंच से पूछा था, बोला हाँ सच है, क्योंकि वो जब एक बार उन्होंने प्रयत्न किया था तो बादल गरजने लगे थे और पूरा अंधेरा छा गया था। तो एनीवे, तो वहां से हनुमान जी निकलते हैं संजीवनी बूटी वाला पर्वत लेके। और उनका जो मार्ग है वो लोकल फोकलोर से हम जोड़ते हैं। अल्मोड़ा में दुनागिरी नाम की का एक पर्वत है, वहां पे उसका एक पर्वत का एक भाग गिरा था। फिर आगे रामचरितमानस में उल्लेख है कि वो अयोध्या के ऊपर से उन्होंने आकाश मार्ग से गए थे। फिर एक लोकल मान्यता के हिसाब से ओडिशा में गंधमर्दन नाम की एक पर्वत है, वहां पे उसका एक पर्वत का अंश गिरा था। और श्रीलंका में पहुंचते तो एक लोकल मान्यता के हिसाब से डोलू कांडा करके एक जगह है, जहाँ पे वो पर्वत उतारा था हनुमान जी ने। और उसके गंध से, गंधमादन पर्वत है, तो उसके मात्र गंध से संजीवनी बूटी के और अन्य बूटियों के पूरी जो सेना मूर्छित है, श्री राम लक्ष्मण जी इंक्लूडेड, वो सब ठीक हो जाते हैं। और सब वापस खुशी की लहर आ जाती है, और हनुमान जी फिर पर्वत लौटाने वापस जाते हैं। तो अभी ये जो ज्योग्राफी है वो कहाँ कहाँ उसके एक अंश गिरे थे वो पर्वत श्रृंखला के।
तो रामेश्वरम में आज भी एक छोटा सा पर्वत है, गंधमादन, जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है उससे कुछ किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं, नजदीक में ही है। वहां पे कुछ भाग गिरा था। फिर वेलाला में, आंध्र प्रदेश में, हनुमान जी रुके थे संध्या वंदना करने के लिए। तो वहां पे भी जब सब पूरे देवलोक से लोग आकाश मार्ग में देख के आश्चर्यचकित हो गए थे कि पूरा पर्वत उठा के लेके जा रहा है। और बाद में आगे मध्य प्रदेश में पचमढ़ी जो है फेमस फॉरेस्ट, वहां पे कुछ भाग गिरे थे ऐसा मान्यता है। तो आप, और फिर द्रोणागिरी में पर्वत गंधमादन वापस रख देते। तो आप देखेंगे मैप में तो गंधमादन, जो द्रोणागिरी विलेज है, पंचमढ़ी, वेलाला और रामेश्वरम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है। मतलब ये एग्जैक्ट ऐसे किसी ने फ्लाइट पाथ लिया है स्ट्रेट लाइन का, वैसे है। तो बहरहाल वापस हम आते हैं युद्ध भूमि पे। वहां पे युद्ध वापस शुरू होता है। तो इंद्रजीत को लगता है कि ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं किया। तो बाद में वो क्या करता है कि सीता जी का सर काट देता है। और एक आज जगह है श्रीलंका में, सीतावाका बोटानिकल गार्डन, वहां पे ये घटना घटी थी ऐसे मानते हैं। तो श्री राम सुन के मतलब हाल उनका, मतलब बेहाल हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। वहां पे विभीषण पहुंचते हैं और बोलते हैं कि रावण ऐसा कभी नहीं होने देगा, ये कुछ षड्यंत्र है, सीता जी का सर कभी नहीं कट सकता है। तो उनके गुप्तचर से पता लगाते हैं विभीषण जी, और पता लगता है कि इंद्रजीत एक असुरी यज्ञ करने की तैयारी कर रहा है। और अगर वो आसुरी यज्ञ वो संपन्न हो गया तो उसको मारना असंभव हो जाएगा। इसलिए तुरंत विभीषण जी, हनुमान जी और लक्ष्मण जी एक सेना की टुकड़ी लेके वो जगह पर पहुंचते हैं। और युद्ध चलता है, 3 दिन कंटिन्यूस युद्ध चलता है। लेकिन ये युद्ध में अगर हम याद करेंगे कि इंद्रजीत अदृश्य होने की उसकी क्षमता अभी भी गई नहीं है। तो तभी कुबेर का एक दूत आके एक द्रव्य देता है लक्ष्मण जी को, और वो द्रव्य आंख में लगाने से लक्ष्मण जी को इंद्रजीत साफ दिखने लगता है। और ये कहानी आती है व्यास जी के महाभारत में, कि वो द्रव्य की कहानी। अभी युद्ध समानता है, 3 दिन के बाद, युद्ध के बाद इंद्रजीत ने इंद्र को हराया था। तो लक्ष्मण जी इंद्र अस्त्र से इंद्रजीत का अंत करते हैं, और वो उनका लास्ट अस्त्र था। तो मतलब अगेन सेलेस्टियल वेपन, लेकिन किस देवता के अस्त्र से किसका नाश होता है, मतलब जो कर्म करते हैं उसका कर्म फल भुगतना ही होता है, फिर कोई भी हो। और ये सुन के लंका में रावण बेहोश हो जाता है। और जब श्री राम सुनते हैं ये बात तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्नता से जब लक्ष्मण जी वहां पे आते हैं, गले मिलते हैं, और फिर वो सुषेण जो वैद्य है वानरों का, उनको बोलते हैं इनको ठीक करो। लेकिन ठीक नहीं होते, थोड़ा बुखार लक्ष्मण जी को अभी भी है। तो ये छोटी सी कहानी काल्की पुराण और भागवत पुराण में है। तो कल्की पुराण में इसका उल्लेख ऐसा है कि जब वो बुखार जाता नहीं है, तब द्विविद, जो मैंने बताया था अश्विनी कुमार के जो अवतार है पृथ्वी पे, वानर अवतार, वो उनको एक मंत्र देते हैं, और वो मंत्र पढ़ने से लक्ष्मण जी का बुखार चले जाता है, और वो वरदान देते हैं। तो वो वरदान क्या था, तो द्विवेद बोलते हैं कि मुझे आपके हाथों से सदगति मिले ऐसा वरदान चाहिए। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं ठीक है। अभी इसकी कहानी भागवत पुराण में कंटिन्यू होती है। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारा था और वापस लौटे थे, तब नरकासुर और द्विवेद वानर दोस्त थे। तो द्विवेद को दुख दुख होता है कि उसका दोस्त मर गया है। तो वो द्वारका पे उसने आक्रमण किया था, और आक्रमण इतना घोर था कि कई कई लोगों को नुकसान पहुंचा था। तो बलराम जी वहां पे आते हैं और द्विवेद का अंत करते हैं। और बलराम जी भी जैसे लक्ष्मण जी है वैसे आदिशेष के अवतार है। तो वो जो वरदान दिया था लक्ष्मण जी ने, वो बलराम जी पूरा करते हैं। अब हम आगे चलेंगे तो अभी युद्ध भूमि में इंद्रजीत भी नहीं रहा है, और युद्ध में अभी कुछ ही सेनापति रहे हैं। और ये इंद्रजीत की जो मृत्यु हुई थी वो अमावस के एक दिन पहले हुई थी, मतलब जो पितृपक्ष का जो सर्व पितृ अमास है उसके एक दिन पहले। तो रावण जब बेहोश हो गया होता है, जब वापस ठीक होता है, तो बोलता है मैं सीता जी का सर काट देता हूँ तो पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तब उसको एक राक्षस, उसका जो एक सेनापति है वो दुर्बुद्धि और सच बोलता है कि आप अमावस के दिन अगर युद्ध करेंगे तो आप श्री राम को हरा सकेंगे। तो रावण वापस शांत हो जाता है और अन्य सेनापति को भेजता है। तो वो अन्य सेनापतियों का भी हजारों की संख्या में श्री राम नाश कर देते हैं। और बाद में वो चिंतित हो जाते हैं, और हर एक घर में राक्षसी, हर एक लंका के हर एक घर में राक्षसी कोस रही है रावण को, कि तुम्हारे काम वासना के हिसाब से ये हमें हर एक घर में मृत्यु देखनी पड़ रही है। तो चिंतित होके रावण जब बैठा होता है, तब वो ध्यान में जाता है और अपने दूसरे पुत्र, अभी इसका हम कहानी कंटिन्यू करते हैं, कृतिवास रामायण में है और आनंद रामायण में भी है। तो वो अपने आनंद रामायण में, सॉरी, कृतिवास रामायण और अद्भुत रामायण में। तो वो अपने जो दूसरे पुत्र है, उसके दूसरे पुत्र मही रावण को याद करता है, जो पाताल लंका का राजा है। तो मही रावण वहां पे आता है और सुन के आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और वो वचन देता है कि मैं ये दोनों भाइयों की बलि चढ़ा के ये युद्ध को खत्म करूंगा।
तो जब विभीषण के गुप्तचर से पता चलता है ये ऐसा हो रहा है, तो हनुमान जी एक अपनी पूंछ से किला जैसा बना लेते और दोनों भाइयों को अंदर सुरक्षित रख देते हैं। तो महिरावण 3 अपने सेनापतियों को भेजता है, लेकिन वो पूंछ के पार नहीं जा सकते, इतनी शक्तिशाली है पूंछ हनुमान जी की। और बाद में कुछ समय बाद विभीषण आते हैं और बोलते हैं मुझे 2 भाइयों को देखना है अंदर। तो हनुमान जी जाने देते हैं। और कुछ समय के बाद वापस एक विभीषण आता है, तो हनुमान जी बोल रहे हैं अरे अभी तो आप अंदर गए। तो विभीषण तुरंत बोलते हैं कि वो महिरावण होगा, वो उसने भेष बदल के अंदर गया है वो। और जब अंदर गए होते तो सच में ऐसे ही था। महिरावण ने कुछ औषधि छिड़क के दोनों भाइयों को बेहोश किया था, उनको छोटा कर दिया था, एक बक्से में डाल के पृथ्वी मार्ग से, मतलब पाताल लंका जाने का जो मार्ग है वहां से वो उसके राज्य में लेके गया था दोनों भाइयों को। और ये जो जगह है वो लोक स्थानिक मान्यता के हिसाब से हॉटन्स प्लेन करके एक जगह है लंका में, यही जगह से ऐसा हुआ था, माने लोकल लोग मानते हैं। और जब विभीषण और हनुमान जी देखते हैं कि दोनों भाई को अगवा किया गया है, तो विभीषण समझाते हैं कि पाताल लंका का स्ट्रक्चर क्या है, लेआउट क्या है। बोलते हैं कि एक छोटी सी सुरंग है, उसमें से जाना है, और सुरंग खत्म होते ही आपको एक किला मिलेगा, और वो किले के 7 दीवार है, जो मतलब फाड़ना नामुमकिन ही है, ऐसे ही समझो। तो हनुमान जी तुरंत अपनी अनिमा सिद्धि से छोटे हो जाते हैं, सुरंग मार्ग से तेजी से जाते हैं। और जब सुरंग खत्म होता है तो उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सरोवर देखते हैं वो। और सरोवर के पास एक महिला को देखते हैं जो बंदी बने हुई है, मतलब चेन चेन से बांधा हुआ है वो महिला को, और वो पानी भर रही है सरोवर से। तो हनुमान जी पूछते हैं कि आप कौन है, तो बोलती है कि मैं महिरावण की बहन हूँ दुर्दंडी। और नारद जी ने यहाँ पे आके भविष्य वाणी की थी कि महिरावण का अंत होगा, और मेरा बेटा मतलब दुर्दंडी का बेटा नीलमेघ राजा बनेगा। इसीलिए मुझे बंदी और मेरे बेटे को बंदी बनाया है। और उसने बोला है कि आज 2 व्यक्ति की बलि चढ़ रही है, इसलिए सरोवर से पानी लेके आओ। तो हनुमान जी वचन देते हैं कि मैं आपकी जो गम है वो दूर करूंगा, और मुझे आप मदद कीजिए 7 दीवार फाड़ने में। और वो छोटा हो जाता है, और वो जो कुंभ है उसमें दुर्दंडी हनुमान जी को अंदर लेके जाती है। अंदर जाने के बाद वो बड़े हो जाते हैं 7 दीवार के बाद, और युद्ध करना शुरू करते हैं सेनापतियों से। तो तब मकर ध्वज का सामना होता है। मकर ध्वज आके बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ। तो हनुमान जी बोलते हैं अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरा बेटा कहाँ से आया। तो बोलते हैं जब आपका पसीना गिरा था, तो मकर मेरी जो माता है, उन्होंने वो पसीना गलने के कारण मेरा जन्म हुआ था। लेकिन मेरा धर्म है कि मुझे पाताल लंका की रक्षा करनी है, इसलिए युद्ध तो होगा। तो युद्ध होता है, और हनुमान जी ऑब्वियसली हरा देते हैं मकर ध्वज को। और भौरा का स्वरूप लेके काली माँ के वहां जाते हैं, क्योंकि महिरावण काली माता का भक्त है, और बलि उनके आगे चढ़ने वाली है। तो काली माता बोलती है कि मुझे पता है ये आदमी दुष्ट है, गलत कर रहा है, मेरा भक्त है। तो लेकिन वो उपाय देती है, तो वो उपाय हनुमान जी बाद में श्री राम और लक्ष्मण जी के कान में जाके बता देते हैं। तो महिरावण बलि का टाइम जल्दी कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि कोई आया हुआ है। तो वो दोनों बंदी भाइयों को बुला के बलि के लिए तैयारी करता है। तो श्री राम बोलते हैं कि मैं मतलब वो बोलते हैं श्री राम को कि सर रखो पत्थर पे, मुझे बलि करनी है। तो श्री राम बोलते हैं कि मैं तो राजा हूँ, मैंने कभी सर नहीं झुकाया, आप दिखाओ कैसे करना है। तो जैसे ही महिरावण सर झुकाता है पत्थर पे, तब श्री हनुमान अपना पंचमुखी अवतार धारण करते हैं। और वो पंचमुखी आज जो हम उनकी पूजा करते हैं, 5 दिए को बुझा देते हैं जो रूम में है, और महिरावण की तलवार लेके महिरावण का सर उड़ा देते हैं। और जो 5 मुख है वो वानर मुख था, वराह मुख था, सिंह मुख मतलब नरसिंह अवतार था, गरुड़ का एक मुख था, और एक हय मतलब जो हय विष्णु जी का एक अवतार था घोड़े का, असुर को मारने के लिए। वो 5 मुखी हनुमान का स्वरूप था। और बाद में अहिरावण आता है, महिरावण का बेटा, उसके साथ भी युद्ध होता है। अहिरावण का भी अंत होता है, और ये तीनों फिर वापस लंका आ जाते हैं, और युद्ध की वापस तैयारी करते हैं। तो अभी जो है अमावस का दिन आ गया है, तो रावण खुद युद्ध भूमि पे उतरता है। और युद्ध भूमि पे उतर के वो मतलब उसको क्षमता है कि वो मैजिक कर सके, ब्लैक मैजिक कर सके। और ब्लैक मैजिक से वो लक्ष्मण जी पे माया अस्त्र चलाता है। और माया अस्त्र के कारण लक्ष्मण जी को मूर्छा हो जाती है, बहुत ही मतलब बुरी अवस्था में वो जमीन पे गिर जाते हैं। और तब सुषेण जो है वानरों के वैद, वो आके बोलते हैं कि इनको जल्द से जल्द संजीवी बूटी, और 3 बूटियों का नाम लेते हैं, नहीं मिली तो इनका जीना मुश्किल है। ये पहले जो हनुमान जी गए थे वो संजीवनी बूटी थी, और अभी जो वर्णन है वो संजीवी बूटी का नाम ले रहे हैं। और ये संजीवी बूटी एज पर लोकल फोकलोर, तमिलनाडु में आज भी एक संजीवी हिल है, राजपलायम करके एक क्षेत्र है, वहाँ पे संजीवी हिल है, जो लोकल मान्यता के हिसाब से वो हनुमान जी वो लेके गए थे। और उसका दूसरा प्रमाण ये है कि वहाँ पे
उसके जो पर्वत श्रृंखला के कुछ भाग गिरे थे, वो सातुरा गिरी, सिरुमलाई, फिर अच्छा टीबू करके एक द्वीप है वहां पे गिरा था, फिर तलाई मन्नार में एक भाग गिरा था, और रितिगला में वहां पे उतरते हैं। तो रितिगला एक थोड़ा ड्राई एरिया है, सूखा एरिया है, और उसके बीच में ये पर्वत जब उतरते हैं तो रितिगला आज भी उसके ऊपर एक बादल सा छाया रहता है। मतलब जो वेस्टर्न घाट्स का जो क्लाइमेट है वो आज भी रितिगला के ऊपर ऐसा है। और लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं बाकी सब लोग। और बाद में हनुमान जी, वो जो पर्वत है वो रूमासला करके दक्षिण लंका में जगह है, वहां पे पर्वत उतारते हैं, वहां पे भी जो अन्य घायल वानर हुए उनको भी ठीक कर देते हैं। तो ये जो रूमासला है उसके जो आज के औषधि है, तो वो रिसर्च किया गया था, तो वो औषधि श्रीलंका में वेस्टर्न घाट्स की जो औषधि है वो एग्जैक्ट रूमासला में है। वो एक एडिशनल एविडेंस हो जाता है। और बाद में रूमासला का दूसरा एक पॉइंट ये है कि उसके बाजू में तीन युद्ध भूमि है, तीन क्षेत्र है जहाँ युद्ध हुआ था, इसे श्रीलंका के लोग मानते हैं, डोंडरा, हिकिडुआ और सिनीगामा। तो ये भी एक स्टोरी मैच होती है वाल्मीकि रामायण में, इसलिए जो उल्लेख है कि 2 बार हनुमान जी पर्वत लेके आते हैं औषधि का, वो लोकल फोकलोर और अन्य स्थानों से वो मैच होता है। तो लक्ष्मण जी अब ठीक हो जाते हैं। अभी जो अमावस का दिन भी हो गया, अभी जो सर्वपितृ अमावस, अभी जो अगला दिन है वो मतलब जो शुक्ल पक्ष कहते हैं हम, वैक्सिंग मून, मतलब जो पूर्णिमा की तरफ जाता है चंद्र, तो वो शुरू होने वाला है। और अगर 15 दिन पूर्णिमा तक रावण ने माता जी की पूजा कर ली और उसको रोका नहीं, तो वो फिर उसको हराना असंभव है। इसलिए ब्रह्मा जी वहां पे आके, ये महाभागवत उपपुराण में इसका उल्लेख है, श्री राम को बोलते हैं कि आप माता जी की पूजा करना तुरंत शुरू कर दो, और इसको कैसे भी करके 15 दिन के पहले मारना है। तो उनके कहने के हिसाब से, और अभी तो शुक्ल पक्ष है, तो कोई पितृपक्ष का कोई मतलब जो कृष्ण पक्ष में आता है तो उसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो फिर बाद में श्री राम शुरू करते हैं पूजा करना। तो हम जो आज नवरात्रि मनाते हैं अश्विन मास की, जो हम शारदीय नवरात्रि बोलते हैं, शरद ऋतु की, उसका कारण हम अब पैरेलल में चलेंगे कि इतिहास में प्राचीन काल में माता जी की कौन सी घटनाएं हुई थी और रामायण में युद्ध भूमि पे क्या हो रहा है। तो हम पैरेलल में चलेंगे नवरात्रि और वाल्मीकि रामायण से। तो उसमें जो पहला दिन रावण और श्री राम का युद्ध शुरू होता है, उसमें रावण के पास रथ है, श्री राम के पास तो रथ है नहीं। तो इंद्रदेव वहां पे प्रकट होते हैं और अपना रथ भी देते हैं, और अपना जो सारथी है मातली, उसको भी देते हैं। तो अभी क्या है कि दोनों में समानता हो गई, दोनों रथ पे युद्ध कर रहे हैं। और वहां पे और पूरे जितने भी नवरात्रि हम मनाते हैं उसके हर एक दिन पे श्री राम ने पूजा की थी माता जी की, रात को उपवास भी रखा था, और एक माता जी की छोटी मूर्ति भी बनाई थी, उसकी पूजा करते थे। तो पहले दिन किसकी पूजा करते हैं, कौन से स्वरूप की? वो शैलपुत्री की। तो शैलपुत्री कौन है? वो हिमावत पर्वत और मैना, उनकी जो पत्नी है, उनकी पुत्री थी। और इनका जो इसकी जो कहानी है हिमावत पर्वत की, वो ऐसी ऐसी है कि वो माता जी की तभी पूजा कर रहे हैं कि आप बेटी बन के मेरे घर आइए। और तभी नारद मुनि वहां पे आते हैं और उनके कहने पे ये पूजा करते हैं। और तभी माता जी प्रसन्न होके बेटी का स्वरूप लेके इनके घर पैदा होती है। और ये जो है जो स्वरूप है वो पार्वती जी का है, इसलिए उनको हम शैलपुत्री मानते हैं। शैल यानी पर्वत, और पर्वत की पुत्री है इसलिए पार्वती। और उनके जो पार्वती जी के भाई है वो मैना के बेटे, उनका नाम जो मैनाक पर्वत हमने बताया था जब समुंदर क्रॉस कर रहे थे, तब वो मैनाक उनका बेटा है। तो अभी दूसरे दिन किसकी पूजा करते हैं श्री राम? ब्रह्मचारिणी। तो अभी ये प्राचीन काल की कहानी है। तो शिव जी की शादी करानी है, इसीलिए पार्वती जी ने जन्म लिया, और वो सती जो दक्ष के यज्ञ में योग अग्नि में चली गई थी, उसका स्वरूप है सती का। लेकिन वापस उनका मिलाप कराना है शिव जी के साथ पार्वती जी का। तो ये मिलाप क्यों कराना है, उसका और एक कारण है कि 3 असुर थे जिनको वरदान था, तारक, सूरपद्मन और सिंहमुख। तो इनको ऐसा वरदान उन्होंने प्राप्त किया था कि हमको शिव जी का पुत्र ही मारे। और उनको पता है कि शिव जी तो ब्रह्मचारी है, पुत्र तो होने नहीं वाला है, इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा था। और दूसरा वरदान ऐसा था कि सिर्फ उनका जो पुत्र है वो 7 दिन का होगा बालक, वही मार सके। तो वो भी बहुत मुश्किल था। तो वो वरदान के कारण वो देवलोक पे हावी थे। और इसके लिए देवलोक में ऐसी चर्चा चली कि अगर शिव जी का पुत्र हो तो सती जी की अवतार यानी पार्वती जी के साथ हो, इसलिए पार्वती जी जन्म लेती है। और ये जो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है वो शिव जी की तपस्या करने के लिए, उनके साथ मिलाप के लिए तपस्या करती है, 3,000 साल तक करती है। और वो जो वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कामेश्वर धाम, जहाँ पे कामदेव को भेजते देव के आप शिव जी का ध्यान तोड़िए ताकि वो पार्वती जी को देख पाए और दोनों की शादी हो। तो तभी ध्यान से निकल के शिव जी कामदेव को भस्म कर देते हैं। और ये कामेश्वर धाम
जो है वो उत्तर प्रदेश में आज भी मंदिर है, बलिया के पास है शायद। तो ये दूसरे दिन की पूजा हो गई। और हाँ, पूजा मतलब जब पार्वती जी घर छोड़ रही थी तो उनकी माँ मैना ने उनको रोकने के लिए उमा कहा, तो इसके लिए उनका दूसरा नाम उमा भी है। और बहुत तपस्या करने के बाद तीसरा जो स्वरूप है माता जी का वो है चंद्रघंटा। तो उनकी शादी होती है, लेकिन शादी होने के पहले शिव जी उनको उनकी परीक्षा लेते हैं, और वो एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं और पार्वती जी का मजाक उड़ाते हैं कि कैसे भस्म लगा के योगी है, उनके लिए आप इतनी मेहनत कर रही है, मेरे से और कोई विवाह किससे से कर लो। तो पार्वती जी क्रोधित हो जाती है, और वो क्रोध के कारण मतलब ब्राह्मण को समझ में आ जाता है कि ये सच में प्रेम में है, और वो एक्चुअली शिव जी होते हैं। और वो प्रकट होते हैं, और उनका जो ये जो स्थान है वो ऐसे गोकर्ण में तामरा गौरी मंदिर है ऐसा माना जाता है, वहां पे ये हुआ था। और तमिलनाडु में कई अन्य क्षेत्र है जहाँ पे पार्वती जी ने तपस्या की थी, ऐसे स्थानिक मान्यता है। उनका जो दोनों का विवाह होता है वो त्रियुगी नारायण मंदिर है, केदारनाथ के पहले है थोड़ा, वहाँ पे ऐसा उनका विवाह हुआ था। और शिव पुराण में बहुत अच्छा उल्लेख है पूरा, कैसे बारात लेके जाते हैं, कैसे विवाह होता है। एनीवे, ये हो गया चंद्रघंटा, जो एक मैरिड पार्वती जी का स्वरूप है। और फिर चौथे दिन पूजा करते हैं कुष्मांडा अवतार की। कुष्मांडा ऐसा स्वरूप है माता का कि जो सूर्य को भी रोशनी देती है। सूर्य रोशनी देती है, इसलिए पूरे विश्व में जीव है, हम जी सकते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी के बिना जीवन असंभव है। तो उनके पीछे शक्ति कौन है, वो कुष्मांडा अवतार है। और अभी युद्ध भूमि पे चलता है। तो युद्ध भूमि में श्री राम रावण को मूर्छा करते हैं, क्योंकि वो पराक्रमी योद्धा है श्री राम। लेकिन वापस युद्ध भूमि में लौट आता है बार बार रावण। तो तभी अगस्त मुनि वहां पे आते हैं और बोलते हैं कि आप सूर्य की पूजा कीजिए। और आदित्य हृदयम, हम काफी लोगों ने सुना होगा, स्तोत्र है, उसमें एक फेमस श्लोक भी है, सर्व मंगल मंगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम। तो ये किसी को भी जिसको चिंता है, डिप्रेशन है, दुख है, वो अगर सूर्य जी की उपासना करेगा तो सूर्य उनको बल देगा, प्रोत्साहित करेगा। तो श्री राम पैरेलल में हम देखा जैसे कुष्मांडा है, वैसे ही यहाँ पे सूर्य का आदित्य हृदय में। ये वाल्मीकि रामायण हो गया। फिर पांचवें दिन जब वार करता है रावण, तो वो ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं, और उसको बचाने के लिए जो देवों के कमांडर है, सेनापति है कार्तिक जी, कार्तिक भगवान आते हैं इंद्र जी के कहने पे। और ये जो और बचा लेते हैं श्री राम को। और ये लंका में जो जगह है, इसका नाम है कटारागामा। आज भी ऐसी जगह है जहाँ ब्रह्मास्त्र के कारण बंजर हो गई है, कुछ उगता नहीं है। और वहाँ पे एक भव्य मंदिर आज भी है कटारागामा में, कार्तिक स्वामी का। और अभी हम चलते हैं नवरात्रि की ओर। तो हम पूजा किसकी करते हैं पांचवें दिन? स्कंद माता। तो पार्वती जी का जो अवतार है वो स्कंद यानी कार्तिक स्वामी, उनकी माता का जो अवतार है उसकी पूजा करते हैं। और बाद में छठे दिन हम पूजा किसकी करते हैं? कात्यायनी स्वरूप की, जो स्वरूप ने महिषासुर को 10 भुजाओं से मार दिया था। और इसके लिए वो कात्यायन ऋषि के यहाँ ये यज्ञ में से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम कात्यायनी है। और जो महिषासुर का सिर गिरा था, वो सप्तश्रृंगी करके एक जगह है नासिक के पास, वहां पे सिर गिरा था। और जब स्थानिक मान्यता के हिसाब से श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी पंचवटी नासिक में सप्तश्रृंगी के पास ही है, तो वहां पे दर्शन करने भी गए थे। और यहीं पे मार्कंडे ऋषि ने, माना जाता है कि देवी महात्मा या मार्कंडे पुराण की रचना की। तो अगेन कमिंग बैक टू द पूजा, द नेक्स्ट डे हम पूजा करते हैं काल रात्रि की। अभी काल रात्रि का स्वरूप ऐसा है कि वापस एक स्कंद माता का वो एक मैं भूल गया बताना है कि वो तारक का अंत करते हैं कार्तिक स्वामी। और जो असुर होता है, 3 असुर होते हैं, सूरपद्मन, तारक और सिंहमुख। और तारक का अंत करते हैं महिसागर संगम। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। मही जो नदी है गुजरात में, जहाँ पे वो समुन्द्र में मिलती है, वहां पे महिसागर संगम पे अंत होता है। और आज भी वहां पे एक शिव जी का बहुत ही अच्छा मंदिर है, स्तंभेश्वर महादेव, जो थोड़ा समुन्द्र के अंदर है। और बाद में सिंहमुख को हराते हैं। तो सिंहमुख माफी मांगता है, तब वो माफी मांगता है, तब कार्तिक जी बोलते हैं कि आप मेरी माता का वाहन बन जाइए। इसलिए वो लायन जो वाहन है दुर्गा माता का, वो इस स्टोरी से कनेक्टेड है। और जो तीसरा असुर होता है सूरपद्मन, उसको भी हरा देते हैं, वो भी माफी मांगता है कार्तिक जी की। तो कार्तिक जी उसको भी आशीर्वाद बनाते हैं और उसको पीकॉक बना लेते हैं और अपना वाहन बना लेते हैं, मोर। तो ये स्कंद माता की कहानी थी। और ऐसे ही काल रात्रि की जो कहानी है, 7वें दिन का जो स्वरूप जिनकी हम पूजा करते हैं, उसका भी ऐसे ही था कि कई असुर जमा हो गए थे, उनका अंत करना था। तो मतलब निशुम शुम्भ और उनके जो सेनापति थे चंड मुंड और रक्तबीज, तो उनको मारने के लिए
वो हिमालय में जाके सब ऋषि सिद्ध पुरुष और सब पूजा कर रहे देव लोग। तो वहां पे पार्वती जी वहां से गुजर रही होती है, तो वो देखते हैं कि इन लोग क्यों पूजा कर रहे हैं। तो तभी किसकी पूजा कर रहे हैं, तो तभी उनके कोष में से एक शक्ति प्रकट होती है, और वो बोलती है मेरी पूजा कर रहे हैं। और वो जो शक्ति प्रकट होती है उसका उनका नाम है, इसलिए कोष मतलब अपना लेयर बॉडी का, मतलब जैसे अन्नमाया कोश हो गया जो अपर लेयर है, ऐसे मनोमय कोश, ऐसे कन्या कोश होते हैं। इसलिए हम माता जी को कौशिकी भी बोलते हैं, क्योंकि उनके कोश से उत्पन्न हुई थी माता। और वो कौशिकी फिर माता, ये मार्कंडे पुराण में इसकी कहानी है और अन्य ग्रंथों में भी है। बाद में युद्ध होता है, तो जब घोर युद्ध होता है तो चंड मुंड सामने आते हैं। तो क्रोध से माता जी, कौशिकी माता भी कहते हैं उनको, कालरात्रि भी कहते हैं, उनके कपाल से एक अन्य माता प्रकट होती है जिनका नाम है काली। तो ये काली प्रकट होती है और चंडमुंड का अंत करती है। तो जब चंडमुंड का अंत होता है तो उनको नाम दिया गया है चामुंडा। तो इसलिए वो चामुंडेश्वरी मंदिर भी है हिमाचल में, जहाँ पे ये घटना हुई थी। और जब पार्वती जी के कोष से कौशिकी आई थी, प्रकट हुई थी, तो उनका रंग फीका पड़ जाता है, इसके लिए शिव जी उनको प्रेम से कालिका भी कहते हैं। तो ये कालिका अलग है, काली माता अलग है, और एक भद्रकाली भी थी जो दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए शिव जी के जटा से प्रकट हुई थी। तो ये तीन अलग काली है। तो कमिंग बैक टू द युद्ध भूमि, तो ये चंडमुंड को मारने के बाद एक रक्त बीज राक्षस है, जिसका हमने पता है कि वो उसको मारते हैं तो उसका रक्त गिरता है, तो दूसरे रक्त बीज उत्पन्न होते हैं। तो उसको मारने के लिए बाद में सप्तम मातृका और काली माता की मदद से कौशिकी माता उसका अंत करती है, और बाद में शुंभ निशम को भी मारती है। अब हम लंका की युद्ध भूमि में एग्जैक्ट पैरेलल क्या चल रहा है, श्री राम रावण का सर काट रहे हैं, एक एक सर काट रहा है, लेकिन दूसरा सर जमीन पे गिरने से वापस उत्पन्न हो रहा है। तो सेम रक्त बीज की स्टोरी है, इसलिए वो हम मतलब इसकी पूजा 7वें दिन काल रात्रि की श्री राम करते हैं। और 8वें दिन किसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो अंत नहीं हो रहा है उसका, तो जो महागौरी है उसकी पूजा करते हैं। और महागौरी मतलब जब कौशिकी ने अपना काम संपन्न करके वापस पार्वती जी में आते हैं तो उनको तेज आ जाता है, इसलिए उनका नाम वापस महागौरी कहा गया है। तो महागौरी प्रकट होती है श्री राम के आगे, ये महाभागवत पुराण में है। और प्रकट होके बोलती है कि अपना धनुष मेरे आगे रखो, और मैं वो धनुष को आशीर्वाद देती हूँ। तो ऐसे 8वें दिन होता है। और फिर बाद में श्री राम 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो शक्ति प्रदान करती है, वो स्वरूप है सिद्धिदात्री। और 9वें दिन माता जी के आशीर्वाद से श्री राम ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके रावण का अंत करते हैं। तो ये 9वें दिन हुआ। और बाद में हम 10वें दिन विसर्जन इसलिए करते हैं क्योंकि माता जी ने बाद में प्रसन्न होके, प्रकट होके बोला था कि 10वें दिन मेरे मूर्ति जो आपने बनाई है पूजा के लिए, उसको उसका आप विसर्जन कीजिए। तो इसलिए हम 10वें दिन माता जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। और रावण तो मर गया है, लेकिन श्री राम देखते हैं कि कई सारी महिलाएं दौड़ के आती है, उनकी पत्नियां, उनकी साथ जो भी महिलाएं थी, इतनी सारी महिलाएं सब आती है, और वो देखते हैं वो। और विभीषण बोलता है कि इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तो श्री राम समझाते हैं कि मतलब अंतिम संस्कार जरूरी है, और प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार होता है। और जहाँ पे होता है ये जगह, श्रीलंका में यहान गला करके एक जगह है, वहाँ पे ये किया गया था, ऐसे मान्यता है। और वो 10वें दिन होती है अंतिम संस्कार की विधि, इसलिए 10वें दिन हम रावण का पुतला को जलाते हैं एज अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। तो ये नवरात्रि की पूजा है। और यहाँ पे मतलब युद्धकांड का जो मेन भाग है वो संपन्न होता है। उसके बाद अग्नि परीक्षा की कहानी तो सबने सुनी है। तो सीता जी अग्नि परीक्षा देती है, और वो जगह है वो दिवरुमपुला करके एक जगह है। तो आज के श्रीलंका के लोग वहां पे जाके अगर किसी ने वचन ले लिया, तो आज का श्रीलंकन भी वो मानता है कि ये सच होगा। मतलब इतनी पवित्र जगह है दिवरुमपुला आज भी। तो वहां पे पिछले पार्ट 1 में हमने थोड़ा उसका विषय लिया था कि वेदवती को जो परेशान किया था रावण ने कुरुक्षेत्र क्षेत्र में, जो तपस्या कर रही थी विष्णु जी से एक होने के लिए, और फिर बाद में बचने के लिए रावण से वो अग्नि में प्रवेश ले लिया था। और उसने प्रवेश लेने से पहले वचन लिया था कि मैं तेरे अंत का कारण बनूंगी। और बाद में वही माया सीता बन के पंचवटी में माया सीता को लेके जाता है रावण, और सीता जी अग्नि की पत्नी स्वाहा के साथ रहती है। तो ये अग्नि परीक्षा में वापस एक्सचेंज हो जाता है, और माया सीता और सीता दोनों आ जाती है। तो बाद में अग्निदेव भी आते हैं, और वो बोलते हैं, ये महाभारत में उनका स्टेटमेंट है कि आप युद्ध जीते, इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि सीता पतिव्रता है। तो राम जी कहते हैं मुझे पता है पतिव्रता है, लेकिन ये विश्व को जानने के लिए ये जरूरी था, इसलिए ये अग्नि परीक्षा को मैंने रोका नहीं उनको करने के लिए। और सब देव भी आ जाते हैं, और ब्रह्मा जी भी आके बोलते हैं कि सीता माता लक्ष्मी का स्वरूप है और आप खुद विष्णु का स्वरूप है,
आपने रावण का अंत करने के लिए यहाँ पे आप पृथ्वी पे आए हैं। तो वो उनको याद कराते हैं, और दशरथ भी आकाश मार्ग से आते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और सीता जी को बोलते हैं अपना गुस्सा निकाल दीजिए। और वो बोलती है कि आपका जो चरित्र है वो बाकी अन्य महिलाओं से भी सब सर्व अधिक होगा और आप पूजी जाएगी। तो ये वहाँ की कहानी है। और जो राज्याभिषेक हुआ है बाद में विभीषण का, वो केलनिया नाम की जगह है कोलंबो में, वहाँ पे हुआ था। अब वहाँ पे विभीषण कहते हैं महल में आ जाइए, लेकिन वनवास का टाइम था तो वो बोलते हैं मैं महल में नहीं आ सकता हूँ। लेकिन 10 दिन फिर वो श्रीलंका में रहते हैं युद्ध के 10 दिन बाद। और वहाँ पे कई स्थान है जहाँ पे वो पूजा करने जाते हैं। तिरुकोणेश्वरम है, मनावरी है, मन्नार है, और एक और एक जगह है। तो वैसे शिवलिंग की स्थापना करते हैं। और फिर विभीषण कहते हैं और थोड़ा समय रुक जाइए, लेकिन श्री राम कहते हैं मेरा भाई वहां पे भरत ने वचन लिया था कि अगर मैं 14 साल पे नहीं पहुंचा तो वो अग्नि में प्रवेश कर लेगा, इसलिए मुझे पहुंचना जरूरी है, और इसलिए मुझे निकलना है। तो पुष्पक विमान में पूरे जो प्रमुख लोग हैं वो पुष्पक विमान से निकलते हैं। उस दरमियान विभीषण ने जो भी वानर सेना है उनको कई सारे गिफ्ट दिए होते हैं और उनको विदा किया होता है। तो पुष्पक विमान का भी रूट बहुत सुंदर वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। ऊपर से श्री राम सीता जी को सब दिखाते हैं युद्ध भूमि में कहाँ कहाँ क्या हुआ। फिर राम सेतु दिखाते हैं। और शिव पुराण में लिखा भी गया है, और पराशर स्मृति में भी लिखा है कि राम सेतु या रामेश्वर या गंधमादन के जो दर्शन करता है उसको बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं, और उसके कई सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और वेदों का ज्ञान का इक्विवेलेंट पदवी दिया गया है। तो राम सेतु के दूसरी ओर, और मैनाक भी दिखाते हैं, और राम सेतु के दूसरी ओर मतलब भारत में रामेश्वरम में पुष्पक विमान उतारते हैं। तो हम सोचते हैं कि ऐसे पुण्य कैसे मिल सकता है सिर्फ एक जगह देखने से। तो ऐसा भी है कि हम अगर आप सोचे कि हमको रामेश्वरम जाना है तो इतना आसान नहीं है। हमें कई मुश्किलें के पार होके इतने दूर स्थान पे जाना पड़ता है। तो इसलिए वो तीर्थ का महत्व ये है कि हम हमारी जो फिजिकल शारीरिक कष्ट है उसका प्रायश्चित करने के लिए हमको कोई शारीरिक कर्म करना पड़ेगा। और एक शारीरिक कर्म है उपवास है, दूसरा तीर्थ यात्रा है, तीसरा दान है। और जो हमारे मुख से कर्म हुए हैं जिसका खराब कर्म फल हम भुगत रहे हैं, उसका प्रायश्चित करने के लिए हमको वर्बल कर्म करने पड़ेंगे, जैसे मंत्र जाप करना है, अच्छा बोलना, अच्छे से व्यवहार करना। तो ये हमारा वर्बल प्रायश्चित हो गया। ये भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है। और जो हमारे मानसिक कर्म है खराब, जिसके कारण हम मानसिक कर्मफल भुगत रहे, वो सबसे मुश्किल होता है उसका प्रायश्चित करना। और उसका प्रायश्चित होता है ध्यान से, मेडिटेशन से, वैसे होता है। तो एनीवे, अभी हम यहाँ पे वापस रामेश्वरम में आते हैं। तो वहाँ पे श्री राम बोलते हैं कि प्रायश्चित करना ब्राह्मण के बेटे को मारा है, क्योंकि रावण विश्व ऋषि के पुत्र थे। उनकी माता कैकसी हाइब्रिड थी, राक्षस और पिशाचिनी की, लेकिन पिता से वो ब्राह्मण के पुत्र थे। तो बोलते हैं कि शिवलिंग की पूजा कीजिए। तो रिक्वेस्ट करते हैं श्री राम हनुमान जी को कि आप कैलाश से शिवलिंग लेके आइए। तो हनुमान जी छलांग लगा के कैलाश जाते हैं, और वहां पे उनको मिलती नहीं है, तो शिवलिंग नहीं मिलता है, तो वो ध्यान में बैठते हैं। और इस दरमियान सिर्फ 2 मुहूर्त का अच्छा समय था, तो समय बीता जा रहा है। तो वहाँ पे जो ब्राह्मण थे वो बोलते हैं राम जी को कि समय अच्छा, जो मुहूर्त है वो बीता जा रहा है। तो यहाँ पे सीता जी ने एक रेत से बनाई है शिवलिंग, उसकी स्थापना कर लेते हैं और उसकी पूजा कर लेते हैं। तो वो ये कहानी है स्कंद पुराण रामेश्वरम खंड में। तो वो स्थापना करके उसकी पूजा करते हैं, और वहां पे तब शिव जी और पार्वती जी प्रकट होते हैं दोनों, और आशीर्वाद देते हैं। और तभी ये बोलते हैं कि ये शिवलिंग की जो पूजा करेंगे या यहाँ पे जो स्नान करेंगे या तपस्या करेंगे या दान करेंगे, तो उनको बहुत सारा पुण्य मिलेगा मिलेगा। और ये चारों वर्ण के लिए लिखा गया है, बोला गया है, और उनको वेद पढ़ने का इक्विवेलेंट पुण्य मिलेगा। और इस दरमियान वापस आ जाते हैं हनुमान जी, और देखते हैं कि ये तो यहाँ हो गया, शिवलिंग लेके आते हैं वहां से कैलाश से। तो उनको थोड़ा दुख होता है। तो श्री राम कहते हैं कि एक काम करो, ये रेत की शिवलिंग अगर आपको दुख हुआ है तो हटा के आपकी शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए। तो वो अपने अज्ञानता में हनुमान जी उसको निकालने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि रेत की शिवलिंग है, उसमें क्या है, नहीं निकलता है। अपनी पूंछ भी 3 चक्कर लगा के छलांग लगाते हैं, लेकिन शिवलिंग वही की वही है, वो एक कोस दूर जाके गिरते हैं। तो ये सब श्री राम और बाकी सब लोग वहां पे जाते हैं, और अपने अश्रु से जो हनुमान जी पे गिरते हैं उससे वापस मतलब ध्यान में आ जाते हैं हनुमान जी, और माफी मांगते हैं श्री राम और सीता जी का। और तब राम जी बोलते हैं कि पार्वती जी और शिव जी का अपमान हो रहा था, क्योंकि आप उनके आशीर्वाद दिए गए शिवलिंग को हटाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि ये जो स्थान है इसको तीर्थ माना जाएगा हनुमान कुंड के नाम से। तो आज भी एक कोस आगे रामेश्वरम के जो रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग है, उसके आज भी एक कोस आगे हनुमान तीर्थ है,
जहाँ पे ये हनुमान जी गिरे थे। और फिर हनुमान जी की जो शिवलिंग है उसकी स्थापना होती है मंदिर के एक द्वार पे, और आज भी हनुमान जी का जो शिवलिंग है वो है। और ऐसे श्री राम ने आशीर्वाद दिया था कि जो प्रमुख शिवलिंग है उसके पहले दर्शन ये करके आएगा तो उसकी पुण्य में वृद्धि होगी। तो ये कहानी हनुमान जी की है और रामेश्वरम की है। और पुष्पक विमान से फिर आगे सीता जी कहती है तारा और उमा को भी ले लीजिए, और उनको ले लेते हैं। और फिर वो जो रूट था वही था। रास्ते में जटायु का जो स्थान है वो देखते हैं, पंचवटी के आगे से जाते हैं, अगस्त्य मुनि का आश्रम देखते हैं, अनसुईया देवी का आश्रम देख के, चित्रकूट देख के भरद्वाज ऋषि के वहाँ पुष्पक विमान उतारते हैं। और फिर हनुमान जी को कहते हैं कि आप श्रृंगवेरपुर जाइए, जो निषाद के राजा है गुहा, उनको बताइए मैं आ रहा हूँ कल। और भरत को जाके बताइए नंदगांव, जो वहाँ पे अयोध्या के बाहर तपस्या में है। तो ये अद्भुत कहानी ये भी है कि मतलब अब दोस्ती भूले नहीं है श्री राम, कि चलो नाव में पार करा दी गंगा नदी, फिर भी वो बोलते हैं कि मेरे दोस्त को भी बताइए और मेरे भाई को भी बताइए। मतलब इतनी समानता है और आदर है। और भरद्वाज ऋषि आशीर्वाद देते हैं उनको, यौगिक अपने तपस्या पावर से पता चल गया होता है कि क्या क्या हुआ। और बोलते हैं कि ये भी शरद ऋतु है, सब पत्ते गिर चुके हैं, लेकिन नंदी गांव से अयोध्या का जो मार्ग है वहां पे सब वापस उत्पन्न हो जाए पेड़ में पत्ते, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और जब नंदी गांव में भरत मिलाप की अद्भुत कहानी है, भरत जी पैर में पड़ जाते हैं श्री राम के, उठते ही नहीं है। और फिर आगे वो अयोध्या की तरफ चलते हैं और वहां पे उनका राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक के टाइम सीता जी आशीर्वाद देती है हनुमान जी को कि जो भी आपको याद करेगा, भूत पिशाच पहचान परेशान नहीं करेगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। आप हनुमान जी का इतनी बात कर रहे हैं तो एक पंचमुखी हनुमान का आपने कहा था। हम्म। मुझे फैसिनेशन हमेशा से बहुत है हम्म। पंचमुखी हनुमान जी की। और ये अभी इसी साल में मेरे को मिली है। सो आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन अगेन द फेसेस। एक फेस इसमें मनुष्य एक का है। हाँ नहीं, हनुमान जी का एक है, एक हया इसमें अवतार है जो घोड़े का है। ये है पुणे हाँ, में। फिर एक गरुड़ अवतार है। ये और हो गया। एक एक्चुअली मुझे क्लियर स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, लेकिन जो पांच अवतार है वो वराह, सिंह, सिंह दिख रहा है मुझे, वराह, सिंह, फिर गरुड़ और हया अवतार, मतलब जो घोड़े का अवतार। फिर गरुड़ यही होंगे मूंछों वाले राइट, जो वही होंगे, मनुष्य से राइट। दिखते हैं। एक हनुमान जी की तस्वीर किसी ने दी थी और बोला था कि ये हनुमान जी का असली स्वरूप है। और कहानी ये है कि शिमला में जो जाखू मंदिर है हाँ हाँ हाँ। वहां पे कभी वहां पे कहते हैं हनुमान जी का वास है। वहां पे बंदर भी बहुत होते हैं आसपास में। लेकिन वहां पे कोई फोटो नहीं आती थी कभी किसी की। और एक बार किसी ने एक ये फोटो ली अच्छा। एंड व्हेन ही केम बैक ही डाइड इमीडिएटली एंड ओ। द फोटो इज दिस। ओ। अच्छा। दे सेड दैट एक्चुअल रामायणी हनुमान कहते हैं एक्चुअली हनुमान जी ऐसे दिखते थे। पर अच्छा। मुझे इसकी आई कांट वेरीफाई द स्टोरी। मैंने इसके इस स्टोरी के दो वर्जन सुने हैं, एक जाकू मंदिर का और एक और कहीं का। सो आई थॉट इफ यू नो अबाउट इट। या आई नो वन स्टोरी, स्कंद पुराण में है। तो हाँ हनुमान जी की एक स्टोरी ऐसी है कि कलयुग के समय, मतलब इस कलयुग, हम 28वें कलयुग में है, 7वें मनवंतरा के। तो उसमें गुजरात में एक स्थान है जहाँ पे जो राजा था वो स्थानिक लोगों को यज्ञ करने से रोक रहा था, क्योंकि वो कर्मकांड था इसलिए वो रोक रहा था। और उसका नाम का भी उल्लेख है, कुमारपाल। तो इसलिए वहाँ पे वो बोलते हैं कि यहाँ पे कर्मकांड और वो सब यज्ञ नहीं होगा। तो वहाँ के जो ब्राह्मण है वो बोलते हैं कि ऐसा मतलब क्यों कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि मतलब दूसरे एक टाइम पे जब श्री राम वहाँ पे आए थे, धर्मारण्य करके इस क्षेत्र का पौराणिक नाम है, तो वहाँ पे तब आशीर्वाद दिया था श्री राम ने कि ये क्षेत्र में कोई भी आपत्ति आएगी, आप हनुमान जी को याद करेंगे तो हनुमान जी वहाँ पे प्रकट होंगे और हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। तो वो राजा बोलते हैं कि अरे आप बुला लो ना हनुमान जी को। तो इसलिए ब्राह्मण सब दक्षिण की तरफ जाते हैं। और रामेश्वर खंड में है इस स्कंद पुराण में इसका उल्लेख। तो गंधमादन पर्वत पे हनुमान जी मिलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण तपस्या भी बहुत करते हैं तब वो प्रकट होते हैं। और बोलते हैं कि ये पाउडर, दो पाउडर लेके जाओ। पहले जब आप वापस पहुंचेंगे धर्मारण्य के राज्य में, तब उसमें पहला पाउडर डालना, और आपको हाँ। दूसरा पाउडर कब डालना है उसका आपको संकेत अपने आप मिल जाएगा। तो सब वापस चलते हैं और वो कुमारपाल के पास आके वो पाउडर उसके दरबार में डाल देते हैं। तो पूरा आग आग हो जाता है, पूरे असेंबली में आग हो जाती है। तो कुमारपाल घबरा जाता है और वो माफी मांगता है कि हनुमान जी सच में है, मैं माफी मांगता हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि
मतलब ध्यान में आ जाता है तो माफी मांगता है, तो फिर वो दूसरा पाउडर डालता है तो अपने आप सब अग्नि शांत हो जाती है। तो ये स्कंद पुराण में इसकी कहानी है कि वो गंधमादन में थे। और भागवत पुराण में ऐसा कहा गया है कि वो जहाँ ये मैं पक्का याद नहीं है लेकिन अनुमान लगा रहा हूँ कि किम पुरुष जहाँ रहते थे वहां भी रहते थे वो। तो किम पुरुष मतलब उसका महाभारत से मैंने लिंक किया है। तो जो राजसूय यज्ञ के टाइम अर्जुन जब रथ लेके निकले थे राजसूय यज्ञ के टाइम, तो वो एक एरिया था, सेम एरिया जो हमने बात की थी वैसे, एक गोल्डन माउंटेन का एरिया था, हिरण्य श्रृंग, नहीं सॉरी, ये माया दानव के टाइम का था। तो वो आई थिंक ये कजाकिस्तान का जो गोल्डन माउंटेन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वहां पे वो स्थान पे रहते थे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो ऐसे कई स्थान है, लेकिन स्कंद पुराण का तो मुझे पक्का 100% पता है कि वहां पे ब्राह्मण मिले थे और उनको मदद की थी। और मुझे एक बताना था, कुमारपाल बाद में सोमनाथ जी, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है कुमारपाल जी के नाम का, तो वो बाद में शिवलिंग की स्थापना भी करते हैं, वो मंदिर भी रिपेयर करते हैं, ऐसा भी बाद में ऐसे स्टोरी है, कई मंदिरों की भी स्थापना करते हैं वो। और वो मुझे पता नहीं कि जैन समाज के कुमारपाल और ये स्कंद पुराण के कुमारपाल एक ही है या नहीं, शायद अलग होंगे, लेकिन ये कहानी हनुमान जी के बारे में है। पराशर संहिता में उनकी एक कहानी है। अर्जुन जब अर्जुन का, और मतलब जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना होती है तो पांचों भाइयों और द्रौपदी में नारद मुनि के कहने के हिसाब से एक अरेंजमेंट होता है कि कोई अगर इंटरप्ट करेगा द्रौपदी और उसके पति को, तो उसको वनवास में जाना है 12 साल। तो अर्जुन को एक ब्राह्मण को मदद करने के लिए अपने शस्त्र लेने के लिए जाना पड़ता है। तो इसके लिए उसको वनवास में जाते हैं वो 12 साल। तो वनवास में जब जाते हैं तो उसमें ये महाभारत में है, तो पराशर संहिता में कहा गया है कि वो रामेश्वरम पहुंचते हैं और वो राम सेतु को देख के मजाक मजाक तो नहीं लेकिन ऐसे करते हैं कि श्री राम इतने पराक्रमी योद्धा थे तो सेतु की क्या जरूरत थी, बाण से ही एक सेतु बना लेते। तो वहां पे हनुमान जी आते हैं और बोलते हैं कि वो बाण तो मतलब कोई भी तोड़ लेगा, एक पक्षी भी खड़ा रहा तो टूट जाएगा। तो अर्जुन चैलेंज देते हैं कि नहीं, अगर वो टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश ले लूंगा। और हनुमान जी चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, बोलते हैं कि अगर आप जीत गए तो मैं आपका जो रथ है उसमें मैं एक चिन्ह बन के रहूंगा और युद्ध होगा तब मदद करूंगा। तो अर्जुन बाणों से सेतु बना लेता है और अपने छोटी सी उंगली से हनुमान जी वो सेतु को तोड़ देते हैं। तो अग्नि में प्रवेश करने के लिए जब तैयारी कर रहा है अर्जुन, तब कृष्णा भगवान प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं कि अरे आप समझे नहीं ठीक से, तो आप फिर से करो। और बाद में अपने सुदर्शन चक्र से वो सेतु को सपोर्ट देते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि अर्जुन जीते और अपने प्राण ना त्यागे और हनुमान जी भी मदद करे, तो उनको दोनों को बैलेंस करना है। तो वो जब सेतु वापस बनाता है अर्जुन अपने बाणों से, तो उसको अपने सुदर्शन चक्र से सपोर्ट देके वो बचा लेते हैं। ये आनंद रामायण में भी इसका उल्लेख है। तो हनुमान जी फिर उनके चिन्ह बन जाते हैं। और दूसरी कहानी व्यास महाभारत में यह है कि जब हिमालय में वनवास के समय होते हैं अन्य चार भाई, जब इंद्र के देवलोक में होते हैं अर्जुन जी, तो तब ये चार भाई और द्रौपदी जी जब हिमालय में होते हैं, गंधमादन पर्वत के आसपास का किस्सा है। तो तब भीम अपने घमंड में होता है, तो एक वानर को देखता है रास्ते में, वो बोलता है वानर साइड में हट। तो वानर कहते हैं अरे मैं तो बूढ़ा हूँ, आप मुझे आप हटाइए। मुझे हटा दीजिए। हाँ, तो वो हटा नहीं पाते हैं। और ये जो है वो बद्रीनाथ के बाजू में एक मंदिर है हनुमान चट्टी, यहाँ पे ये घटना हुई थी। तो हनुमान जी प्रकट होते हैं और उनका विशाल स्वरूप भी दिखाते हैं। तो ये दो कहानी है महाभारत और पराशर संहिता में। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और बोलने का मौका बहुत दिया।